अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी व्यूवर्स को हम एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। मैं आपकी खिदमत में हाजिर एमिटी ग्राउंड सोपोर से, जहां पर आज ग्रीष्म समर कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच जो कि अब से कुछ ही लम्हात के बाद यहां शुरू होने वाला है। अगर हम टॉस की बात करें, टॉस सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट टीम के कैप्टन ने जीता। उन्होंने पहले इस मैच में बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों ओपनर्स इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। सोपोर स्टैलियंस के फयाज सरवर और सईद सागर आई थिंक आया है इनिंग्स का, फयाज सरवर के साथ जो दूसरे बैटर है उनका नाम हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कौन से खिलाड़ी आए हैं बैटिंग का करने के लिए। गालिब रातर हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू वेरी मच गालिब, जुड़ने के लिए शुक्रिया। जी हाँ, इस मैच में नदीम डार आपको एक्शन में दिखाई देंगे, दानिश मुजफ्फर आपको एक्शन में दिखाई देंगे, समरदीप आपको एक्शन में दिखाई देंगे और आजिम राथर भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है जो सोपोर स्टैलियंस का हिस्सा है। जितने भी व्यूअर जुड़े उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस लाइव कवरेज को बॉल 1 से ही शेयर ज़रूर कीजिएगा। जबकि मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की जो टीम है वो पहले इस मैच में फील्डिंग करेगी। और हमारे साथ आज कमेंट्री बॉक्स में जुड़ गए हैं मेरे छोटे भाई, एक टैलेंटेड, एक डैशिंग कमेंटेटर नॉर्थ कश्मीर के मुसैब यूसुफ हमारे साथ जुड़े हैं। तो मुसैब को भी हम वेलकम करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बड़ा मुकाबला है ग्रीष्म समर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बराह रास्त एमिटी ग्राउंड सोपोर में। और जेद भाई, कहना पड़ेगा ईंट का जवाब पत्थर से, क्योंकि एक तरफ से सोपोर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड सोपोर स्टीलियंस और दूसरी छोर से मुराद भी किसी से कम नहीं। बिल्कुल एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बैट और बॉल के दरमियान। नॉर्थ कश्मीर की जो बेहतरीन टीम्स में शुमार किया जाता है सोपोर स्टैलियंस को, और सोपोर की खासतर मैं बात करूं जो सोपोर टाउन का, उसके ये सबसे मजबूत टीम है, उनका आज सामना होगा इस मैच में मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के साथ। और मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब कश्मीर वैली की एक अच्छी टीम बनकर साबित आई है। एक कम्पैक्ट टीम, एक मजबूत टीम, एक बैलेंस टीम और एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट रहेगी आप सब व्यूवर से बॉल 1 से इस लाइव ट्रांसमिशन को आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ बाकी जो दोस्त इस मैच को एंजॉय करेंगे, और पेज को साथ साथ फॉलो करना ना भूलिएगा। और आपसे मेरी एक छोटी गुजारिश है मुसैब यूसुफ की कि यदि आप ये मुकाबला जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देख पा रहे हैं, कृपया करके शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप पेज पे पहली बार आए हैं तो आप पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मुकाबला है और इससे हमें बूस्ट मिलता है। आप हमें अपना सहयोग जो है वो आप कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतने दूर से आपको हम बेहतरीन मुकाबले जो है वो आपकी खिदमत में पहुँचा रहे हैं। तो आपका काम बनता है फॉलो करना। फिलहाल सोपोर स्टीलियंस की सलामी जोड़ी पिच मैदान में पहुंच चुकी है। पहले गेंद इस मैच की जिसको फॉरवर्ड आकर दिफाई अंदाज के साथ खेला मुकुल चौधरी और फयाज सरवर आए इनिंग्स का आगाज करने के लिए, जबकि इम्तियाज लेफ्टी टीम के कैप्टन बॉलिंग कर रहे। इस ओवर की दूसरी गेंद फयाज को बैकफुट पर चले गए, गेंद को टर्न करने की कोशिश की थी बैटर ने, गेंद उनके पैड को लगने के बाद वही गिर गई। जितने भी व्यूवर जुड़े उनसे रिक्वेस्ट रहेगी एक एक शेयर आप जरूर कीजिएगा। और अभी मैच स्टार्ट ही हुआ है, 550 व्यूवर्स इस वक्त मैच को एंजॉय कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आज आप सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और इंशाल्लाह ये मैच जो है ये पूरी वैली तक आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा कॉन्टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त सोपोर के इस खूबसूरत ग्राउंड से हम आपकी खिदमत में जुड़े हुए हैं। ये बड़ा मैच है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम इस मैच की बात करें जैद भाई, ये छोटे कमजोर दिल वालों के लिए ये मैच नहीं है, क्योंकि अगर हम सोपोर स्टीलियंस की जिक्र करें, मुकुल चौधरी, फयाज सरवर, उवैस बाबा, नदीम डार, आकिब मीर, दानिश मुजफ्फर, समरदीप, आजिम राथर, उनके साथ साथ वहाँ पर आजिम राथर, नासिर गनाई और कुछ खिलाड़ी, सईद सागर और भी कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। और मुराद तो किसी से कम नहीं है। पढ़कर ये गेंद नीचे रही, गेंद को खेला पॉइंट की तरफ मुकुल चौधरी ने। आकिब मीर भी इस टीम का हिस्सा है जो आज के मैच में सोपोर स्टैलियंस का हिस्सा रहेंगे। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी अपना प्यार अपना सपोर्ट आप जरूर दीजिए। एक है स्कोर बोर्ड पर कोई खिलाड़ी अब तक आउट नहीं हुआ। इम्तियाज लेफ्टी इस ओवर की अगली गेंद लेके इस गेंद को टर्न किया बैटर ने, बैकफुट पर चले गए, हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड्स के साथ गेंद को पुश किया बैटर ने। जब तक समीर बेल गेंद को उठाते दोनों बैटर्स ने काफी तेजी के साथ दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। अगर मैं मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम की बात करूं, वो भी ऑन पेपर काफी बैलेंस काफी मजबूत टीम है। आज के मैच में इम्तियाज लेफ्टी, दरदीश गोनी, सलीम
नदीम मीर, गौहर रशीद, मोहम्मद उमर, समीर बेल जैसे क्रिकेटर इस मैच में शामिल। शॉर्ट गेंद, हुक किया गेंद को स्केरले के ऊपर से, और इस मैच का लगने वाला है पहला मैक्सिमम। खराब गेंद थी जिसको पनिश किया फयाज सरवर ने, और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। करारा प्रहार सरवर द्वारा, और नाम है फयाज सरवर। फ्लावर समझे हो क्या, फायर है ये नौरत कश्मीर के रन मशीन फयाज सरवर। कल बारामूला प्रीमियर लीग में 88 मार के आया है बंदा, और आज आशा यही करेगी सोपोर की जनता कि कहीं ना कहीं सोपोर स्टिलियंस को ये अच्छी शुरुआत दे। लेकिन वहीं मुराद के जो गेंदबाज है वो चाहेंगे कि इस मैच में अर्ली ऑन वो विकेट्स को हासिल करे, क्योंकि सोपोर स्टिलियंस के पास 4 महत्वपूर्ण स्पिनर इस टीम लाइनअप में है। 3 स्पिनर वो हैं जिन्होंने इस वक्त तक, अगर मैं पिछले कुछ दिनों से बात करूं, कश्मीर क्रिकेट में हर एक बल्लेबाज को नाक में दम करके रख दिया गया है। और मैं बात करूं नदीम डार की, समर की, आजम राथर की, और जब आकिब मीर भी होंगे तो वो स्पिन अटैक कैसा, कितना मजबूत लग रहा है जहेद भाई। जी, इस मैच में दोनों टीम ऑन कार्ड्स ऑन पेपर बड़ी मजबूत टीम है, और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, एक नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा बैट और बॉल के दरमियान। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स भी पढ़ने, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो बिल्कुल वेट कर रहे होते हैं कि जय भाई कब कमेंट पड़े। जी ऑटोमोबाइल्स हमारे साथ जुड़े, रूफ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, जो सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वो बेस्ट विशेस दे रहे हैं सोपोर स्टैलियंस की टीम को, और सोपोर स्टैलियंस के जो चाहने वाले हैं, सोपोर स्टैलियंस के जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं, वो चाहेंगे कि आज के इस मैच में सोपोर स्टैलियंस की टीम की जीत हो, क्योंकि अगर यहाँ से सोपोर स्टैलियंस की टीम जीत हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो इस टूर्नामेंट का जो चार्म है वो बरकरार रहेगा। आदिल अहमद ने ज्वाइन किया, रमीज भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया, जैन वासु, आप सभी व्यूअर्स का शुक्रिया प्यार के लिए। मुराद की कोशिश होगी कि इस सीजन के एक और फाइनल्स के लिए वो क्वालिफाई करे। अब तक 2-3 फाइनल्स इस टीम ने खेले हैं, और अभी शालबुक सुपर लीग का फाइनल खेलना बाकी है जो सुल्तान वॉरियर्स के साथ खेलेंगे। तो एक शानदार सफर रहा है इस टीम के लिए। अगर मैं बात करूं एज अ टीम, मुराद की टीम ने इस साल काफी बेहतरीन कारकर्दगी दी है। और बात करो इम्तियाज लेफ्टी की, क्या बढ़िया कप्तानी, क्योंकि मोहम्मद उमर को वो नंबर 3 पे भेज रहे हैं, लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 62 रनों की इनिंग खेली बीपीएल के टर्फ पे, और उनके साथ साथ समीर से गेंदबाजी कराना पावर प्ले में, और इम्तियाज लेफ्टी ने काफ़ी फाइनल्स खिलाए इस वक्त मुराद की टीम को। एज ए कैप्टन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इम्तियाज लेफ्टी का। जी बिल्कुल, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर इस खिलाड़ी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया, और तकरीबन 1K व्यूवर्स मैच को एंजॉय कर रहे। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी एक ही ओवर कंप्लीट हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने जुड़े हैं, कितने वाबस्ता इस गेम के साथ, और इस मैच को कीनली वॉच कर रहे हैं हमारे क्रिकेट के शायकीन। हम चाहेंगे कि ये व्यूवरशिप और बढ़े, और हमारे जो दोस्त है, हमारे जो बिलाउड लिसनर्स है, व्यूवर्स, इस मैच को वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये मैच बाकी दोस्त तक पहुंच जाएगा, ताकि ये जो मैच है, ये जो हमारे जो कुछ लिसनर्स होते, व्यूवर्स होते, उनको मौका नहीं होता है कि वो ग्राउंड में आए, लेकिन उनके लिए एक जरिया बनेगा, उनके लिए एक मोड ऑफ मीडियम बनेगा, वो घर बैठ के इस मैच को एंजॉय करेंगे। तो पहले ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका है, 8 रन से बोर्ड पे स्कोर। फयाज सरवर 4 गेंदें फेस की, 7 रन स्कोर किया, जबकि मुकुल चौधरी ने अब तक इस मैच में 1 रन स्कोर किया। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद खालिद, मिस यू जाहिद भाई, मिस यू टू। शेख शहजाद ने भी ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मीर ताहिर भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। जो लिख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम श्रीनगर में बहुत ज़्यादा है, और फैज़ू यासीन हमारे साथ जुड़ गए। फैज़ू भाई, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की कोर मेंबर रह चुके हैं, और ऑलरेडी उस टीम के साथ वाबस्ता हैं, और अभी थोड़ा बिजी है वो अपने काम में, शायद चंडीगढ़ गए, तो उस वजह से आप इनको काफ़ी कम देखते हैं टीम के साथ। फिर दोस्त समागरे ने भी हमें ज्वाइन किया, डार शौकत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर परफेक्ट भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 1K के ऊपर व्यूवर्स मैच को एंजॉय कर रहे। इस प्यार के लिए, इस सपोर्ट के लिए थैंक्स अ लॉट एवरीवन, और इसी तरह से प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और आपके इस प्यार से, स्पोर्ट से मोटिवेशन मिलती है। पहले गेंद समीर बेल, अच्छा स्ट्रोक, तेज स्ट्रोक, बॉलर के बाईं तरफ गेंद को खेले में कामयाब हो गए, और गेंद स्टेडी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। मुकुल चौधरी के बैट से लगने वाला एक करारा स्ट्रोक, और सबसे सेफेस्ट एरिया चुना है मुगल ने, गेंद को खेला है स्ट्रेट ड्राइव, गेंद बॉलर के बाएं जानिब से लॉन्ग ऑन से होती हुई बॉल लाइन पार कर गई है 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ सोपोर स्टाइलियंस का जो स्कोर है वो बढ़ता हुआ 12, एक बिना किसी विकेट के नुकसान पे 1 ओवर और 1 गेंद का खेल हो चुका है मुकम्मल। वहां पर मुकुल 3 गेंदों से 5 रन बनाकर नाबाद है। जैद भाई, मुकुल चौधरी ने कल क्या इनिंग्स खेली बिच बिहारा में, और एक बड़ी अचीवमेंट है। अगर सोपोर स्टाइलियंस की बात करें, JK11 शुपियन को उन्होंने कल वहां पे हराया, उतनी बड़ी टीम को हराना ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। अगर मैं सोपोर स्टाइलियंस की टीम की बात करूं, उनका जो मोरल है काफ़ी हाई हुआ होगा कल के उस जीत से, क्योंकि JK शुपियन ने
वहाँ उस टूर्नामेंट में रॉयल गुडविल की टीम को शिकस्त दी थी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो टीम है एज अ टीम कितना मोरल इनका बूस्ट हुआ होगा। डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेलने में कामयाब हुए, जब तक गौहर रशीद गेंद को फील्ड करते दोनों बैटर्स ने इत्मीनान के साथ दौड़कर 1 रन ऐड किया। इस 1 रन के साथ सोपोर स्टैलियंस की टीम का स्कोर जा पहुंचा 13 रन और उनका कोई खिलाड़ी अब तक आउट नहीं हुआ। जितना हो सके इस लाइव ट्रांसमिशन को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो लिसनर्स है इस मैच को एंजॉय करेंगे। 1100 से ऊपर व्यूवर्स मैच को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सभी भाइयों का बेहद शुक्रिया। और आप इस नाचीज़ को इतना प्यार देते, इतना बैक करते हैं, इस छोटे से प्लेटफॉर्म को आप इतना प्यार देते, इसके लिए थैंक्स अ लॉट एवरीवन। इस गेंद को बैकफुट पर चले गए, गेंद को मोड़ा बैटर ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वहां फील्डर बाउंड लाइन पर मौजूद थे सलीम मीर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद थ्रो हो जाती इत्मीनान के साथ दोनों बैटर्स ने 1 रन और ऐड किया। 14 जा पहुंचा स्कोर अब तक इस मैच में। सोपोर स्टैलियंस की टीम को एक ठीक ठाक शुरुआत मिली है ओपनर से। मुकुल चौधरी 6 पे, जबकि फयाज सरवर ने अब तक 8 रन स्कोर किए हैं। समीर बेल के स्पेल का यह पहला ओवर, इनिंग्स का यह दूसरा ओवर चल रहा है, ग्रिशम समर कप का यह दूसरा क्वालिफायर। और अगर मैं बात करूं एलिगेंट स्ट्राइकर्स की जो टीम है वो इंतजार कर रही है आज की जीतने वाली टीम का। जो आज का मैच जीतेगी उनका फाइनल मैच जो है वो खेला जाएगा एलिगेंट स्ट्राइकर्स के साथ। इस ओवर में 5वीं बार इस गेंद को रैंप खेलने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत इंप्रोवाइज करने की कोशिश की थी। विकेट कीपर मोहम्मद उमर ने गेंद को रोका और अगर गेंद उनको नहीं लगती तो यकीनी तौर पर 4 रन मिल सकते थे टीम को, लेकिन वहां बॉडी पर गेंद जाकर लगी मोहम्मद उमर की। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल। स्कोर ठहरा हुआ 14 सोपोर स्टैलियंस की टीम का, और इस मैच में उनका कोई खिलाड़ी अब तक आउट नहीं हुआ है। रिक्वेस्ट रहेगी आप सब व्यूअर से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ग्रिशम समर कप का ये दूसरा क्वालिफायर, दूसरा सेमीफाइनल मैच इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। समीर बेल इस ओवर में आखिरी बार फिर से वो रैप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इस बार उसमें कामयाब हो गए हैं और गेंद को फाइन खेलने में कामयाब हुए। गेंद फाइन लेग बाउंड लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। पैड लाइन पर ड्रिफ्ट हुए थे समीर बेल और इस गेंद को सिर्फ प्लेस पर किया, अपने बैट से लगने पर दिया गेंद को और गेंद फाइन लेग से बाउंड लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। 18 और वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं आउट हुआ है अभी तक। और मैं सोपोर स्टाइलियंस के सफ़र की बात करूँ, देखिए आप पहले ही सीज़न में टीम आई है और इन्होंने काफ़ी यंग खिलाड़ियों को, जो सोपोर का क्रिकेट है उसको इन्होंने प्रमोट किया है। तो पहले ही सीज़न आप बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, तो कहीं ना कहीं मेरी ये गुजारिश रहेगी मैनेजमेंट से, खिलाड़ियों पर ट्रस्ट करना आपका काम और खिलाड़ियों का परफॉर्म करना वो खिलाड़ियों का काम है। लेकिन पहले ही सीज़न में, और मैं बिजबेहारा की बात करूँ, वहाँ पर मुकाबला खेलना, बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम देना, ये आसान काम नहीं होता है। इस गेंद को स्लैश किया है बैटर फयाज सरवर ने, व्हेन यू स्लैश हिट हार्ड, और गेंद पॉइंट बाउंड लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। एक और दिल का स्ट्रोक फयाज सरवर के बैट से। फयाज सरवर को रन मशीन ऑफ सोपोर नॉर्थ कश्मीर कहा जाता है, और ये जो खिलाड़ी जब खेलते हैं, जब ये रन स्कोर करते हैं, तो सोपोर स्टैलियंस के जीतने के जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं, तो विन परसेंटेज बढ़ जाता है। इस खिलाड़ी पर काफी रिलाई किया है अब तक सोपोर स्टैलियंस की टीम ने। इस चौके के साथ 22 जा पहुंचा टीम का स्कोर, कोई खिलाड़ी अब तक आउट नहीं हुआ। इम्तियाज लेफ्टी अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर इस ओवर की अगले गेंद लेके इम्तियाज लेफ्टी आहिस्ता ये गेंद डाली, फॉरवर्ड आकर गेंद को पुशबर किया बैटर ने। जब तक कवर से गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बैटर्स ने इत्मीनान के साथ दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। साकिब नजीर इस मैच में शायद नहीं खेल रहे, ना ही जहांगीर लोन इस मैच में खेल रहे, क्योंकि जहांगीर लोन का जो मैच है वो टीआरसी में है। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ये लाइव ट्रांसमिशन आप इंजॉय कर रहे हैं। 23 है बोर्ड पे स्कोर इस मैच में सोपोर स्टैलियंस का, और उनका अब तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं। ओवर पिच गेंद को हवा में खेला, फील्डर कोई मौजूद नहीं है और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड लाइन से बाहर जाकर गिरेगी फ्लैट 6 रन के लिए। मुकुल चौधरी के बैट से ये पहला मैक्सिमम। मुकुल चौधरी, आर यू किडिंग मी, क्या बात है। और इस बार ओवर पिच गेंद थी और उस गेंद को पिक किया वहां पर बैटर ने और बेच दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। एक और छक्का और इस छक्के से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इम्तियाज लेफ्टी थोड़े बहुत महंगे साबित हो रहे हैं और विकेट लेने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ मुकुल अच्छी खबर अब तक ले रहे हैं हर एक गेंदबाज की, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर है। इन्होंने मैट पे काफ़ी कम क्रिकेट खेली है, आज खेले लेकिन बढ़िया खेले अब तक इस मैट पे। ओह, ये जो था, ये स्ट्रोक जो था, ये अंपायर किलर था। तेज स्ट्रोक खेला था बैटर ने, वहां पर बाल बच गए। अंपायर अबू एजाज काफी तेज स्ट्रोक खेला था बैटर ने, जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन इम्तियाज लेफ्टी के हाथ को लगने के बाद गेंद शायद उनके हाथ को लगी और गेंद वही गिर गई। एक चांस बना था, लेकिन इस कैच को आप
कैच नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह के कैचेस ये चिपक जाते हैं हाथ में। एक रन मिला, इस एक रन के साथ 30 जा पहुंचा स्कोर सोपोर स्टैलियंस की टीम का। ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है। इस ओवर की अगली गेंद, आहिस्ता ये गेंद डाली, गेंद को फिर से ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का थिकेस्ट आउटसाइड एज लिया है, डीप थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है, वहां पर स्लाइड करते हुए गेंद को रोकने में कामयाब हुए फील्डर। जब तक गेंद थ्रो हो जाती, दोनों बैटर्स ने काफी तेजी के साथ दौड़कर 2 रन ऐड किए, शायद 22 के रन, जी हाँ 22 के रन मिले। जितने भी व्यूवर जुड़े, एक एक शेयर आप जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो व्यूवर्स है, लिसनर्स है, इस मैच को एंजॉय करेंगे घर बैठ के। और इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने काफी बेहतरीन काम किया, काफी अच्छा काम किया इस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने। ये अच्छी गेंद थी, इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी, पढ़कर ये गेंद एंगल के सहारे बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर मोहम्मद अबर ने गेंद को कलेक्ट किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, ओवर कंप्लीट हुआ, 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल। ऑलमोस्ट 11 की औसत से इस मैच में सोपोर स्टैलियंस की टीम रन स्कोर कर रही है। उनका स्कोर जो है 32 रन इस मैच में उनके ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है। जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो लिसनर्स है, इस मैच को एंजॉय करेंगे। मोहम्मद यूसुफ गाबरू, फेरोज मजीद भट्ट, नूर मोहम्मद ने क्या शानदार काम किया। और ऑलमोस्ट ये जो टूर्नामेंट है उसके कंक्लूजन पर अब ये टूर्नामेंट है, सिर्फ एक मैच बचा है, वो टाइटल क्लैश बचा है इस मैच को छोड़कर। तो इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच होगा, एक ग्रैंड फाइनल होगा, वो जिस तरह से आपने वो सोंत कप का फाइनल मैच देखा होगा। सोंत कप के फाइनल मैच में सुल्तान वॉरियर्स और शाइनिंग स्टार आमने सामने थी, और इस साल ये दूसरा एक बड़ा इवेंट इस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने किया, और हेड्स ऑफ टू देम, उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, उससे पहले भी उन्होंने हारुद कप निकाला था, लेकिन जो ये फाइनल है ना, ये काफी बड़ा मैच है। और अब तक अच्छी क्रिकेट खेली है सोपोर स्टैलियंस ने, 3 ओवर 32 रन और कोई विकेट नहीं वहां पर गवाई है। फयाज सरवर द रन मशीन ऑफ नारद कश्मीर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मुकुल चौधरी क्या कमाल के टच में नजर आ रहे हैं। 3 ओवर 32 रन, इम्तियाज लेफ्टी के कोटे के 2 ओवर मुकम्मल, और उनके साथ साथ समीर बेल को शायद जारी रखा जा रहा है दूसरे ओवर में। और अगर हम बात करेंगे जेद भाई, और एक अच्छी शुरुआत, एक ठोस शुरुआत सोपोर स्टैलियंस को, और कहीं ना कहीं मुराद 7th स्ट्रीट की अगर हम बात करेंगे, एक बढ़िया बैटिंग लाइनअप लेकर। तो तौफीक भाई लिख रहे हैं कि ग्राउंड की लोकेशन क्या है। तो अगर आपको संग्रामा से आना, अगर आपको बारामूला से आना है, तो आप छानखन जब पहुंचते हैं, वहां पर जो पुल है उसके नजदीक आपको आना, अंदर आना है। इस गेंद को चिप किया बैटर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और गेंद लॉन्ग ऑन बोर्ड लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। मुकुल चौधरी के बैट से एक और दिल का स्ट्रोक, सिर्फ गेंद को चिब्बर किया और गेंद को शानदार टाइम किया बैटर ने, और गेंद हवा में तैरते हुए बोर्ड लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ सोपोर स्टैलियंस की टीम का स्कोर जा पहुंचा 38 रन। ओपनर्स क्रीज पर मौजूद एक शानदार शुरुआत, एक उम्दा शुरुआत अब तक मिली है इस मैच में टीम सोपोर स्टैलियंस को। और इस विकेट की मैं बात करूं, फुल ऑफ रन है ये विकेट, बैटिंग के लिए पैराडाइज मानी जाती है ये विकेट। जिस तरह से रोल किया जाता है, जिस तरह से तैयार किया जाता है इस विकेट को, काफी मेहनत, काफी मशक्कत करनी पड़ती है इस विकेट के लिए, और ये रन जो है इस विकेट पर बरसते हैं बैटर्स के बैट से। तो आज एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा, एक हाई स्कोरिंग कंटेस्ट हमें देखने को मिलेगा इस सेमीफाइनल मैच में, जो इस वक्त जारी है मिट्टी ग्राउंड सोपोर में। बिल्कुल, ये नारद कश्मीर का सबसे बड़ा मुकाबला है इस वक्त, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी है कश्मीर के, ऑलमोस्ट हर एक खिलाड़ी इस वक्त जो बड़ा खिलाड़ी है वो दोनों टीमों के लाइनअप का हिस्सा है। और मैं बात करूं, फिर से रैप किया गेंद को, और गेंद इस बार हवाई रास्ते से फाइनल बोर्ड लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। मुकुल चौधरी, ये ब्यूटी, मुकुल चौधरी, आर यू किडिंग मी? मुकुल इज ऑन फायर, क्या बात है। और आज अंकित नहीं है, मगर मुकुल ही सही, और मुकुल चौधरी अब तक, अगर मैं समीर बेल की बात करूं, उनके खिलाफ हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आदिल 50 इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं मुसैब, माफ कीजिएगा, आदिल 50 इनके कोटे के ये शायद 2 ही गेंदें अभी तक उन्होंने की। बिल्कुल। और इन दोनों गेंदों को मुकुल ने डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। इस ओवर की तीसरी बार वहां पर मशवरा वहां पे लेना होगा, और विकेट यहां पे हासिल करनी होगी मुराद 7th स्ट्रीट की टीम को। जी हाँ, अब विकेट की जरूरत है, डेस्परेटली विकेट चाहिए यहाँ इस मैच में। लेकिन सोपोर स्टैलियंस की टीम चाहेगी कि ये जो ओपनर्स हैं ये पहले 6 ओवर्स में बैटिंग करे, 6 ओवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमाइज करे। जितने भी व्यूवर जुड़े उनका बेहद शुक्रिया। सलमान फारूक ने ज्वाइन किया, मीर वाइज ने भी ज्वाइन किया, फैजू यासीन लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं, जो काफ़ी करीब है हमारे। गुलजार अहमद ने हमें ज्वाइन किया। गुलजार साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, WCL के वो ब्रांड एम्बेसडर, और अगर इस नॉर्थ कश्मीर की क्रिकेट को अगर किसी बंदे ने आगे लिया तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है गुलजार साहब का भी। और वो लगातार वहाँ क्रिकेट को उन्होंने प्रमोट किया है वहाँ WCL के मैदान में, अंबरपोरा में, जो अभी वहाँ शायद विलेज लेवल टूर्नामेंट जारी है। उससे पहले वो WCL का टाइटल क्लैश खेला गया, उसमें मुराद की टीम फाइनल में आई थी, लेकिन गुडविल की टीम वो
कर उस टूर्नामेंट की नई चैंपियन बनी। फिर से गेंद को खेला बैटर ने हवा में, वन बाउंस गेंद बाउंड लाइन से बाहर चली गई है 4 रन के लिए। काफी ज्यादा विड्थ दी थी, जगह मिली थी और हाथ खोलने का मौका मिला। एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स बड़ा शानदार। और जब आप ऑफ स्टंप के बाहर करोगे तो कट करते हैं, ड्राइव खेलते हैं, और जब आप कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बल्लेबाज इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। जब आप फ्लाइट करते हैं तो वहाँ पे बल्लेबाज लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाते हैं। तो शेख अतर जो है कफारा से, वो आपको सलाम भेज रहे, तो उनकी सलाम आपको बोल कीजिए। वालेकुम सलाम अतर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और ये सुल्तान वॉरियर्स के काफ़ी करीब हैं और काफ़ी बड़े रेस्पॉन्स पर्सनैलिटी है। और मैं शेख अतर की बात करूँ, इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है जावेद भाई, और क्योंकि इन्होंने हमें काफ़ी बड़े मैचों में इन्होंने हमें मौका दिया है कमेंट्री करने का, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अतर साहब को। और कहीं ना कहीं अगर मैं आज किसी जगह पे भी कमेंट्री करूंगा, इसमें बड़ा रोल है मिस्टर मोहम्मद आरिफ कटारिया साहब का, इसमें रोल है मोहम्मद उमर का, इसमें रोल है, अगर मैं बात करूं जैद भाई का, इसमें काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि सुल्तान का पेज था, वहाँ पे इन्होंने मौका दिया पहली बार 2022 में WPL में, तो वहाँ वरना हमारे लिए तो हम तो वरना अब तक इस दुनिया में नहीं आते। इस बार अच्छा शॉट गेंद को खेला वहाँ पर बैटर ने, इस बार टीप सुकेलेक से गेंद को फील्ड किया गया। जी हाँ, फैज मुसैब एक बेहतरीन कमेंटेटर है हमारे, और ये बिल्कुल एक ऐसे कमेंटेटर है जो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते। और आपने इससे भी पहले देखा होगा जो WPL का वो सेमीफाइनल मैच खेला गया था, पूरे मैच में चुप थे और मैं इनको देख रहा था, ये बिल्कुल वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, लेकिन वहाँ ऊपर आने के लिए उनका मौका था। लेकिन जो ही मैंने देखा कि यार मुसैब जो अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब से उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैंने उनको बुलाया कमेंट्री बॉक्स में, तो मैंने वो माइक्रोफोन नीचे की तरफ रखा, वो नीचे थे, तो उन्होंने वो कुछ ओवर्स की कमेंट्री आप तक सुनाई। फिर से गेंद को स्लैश किया बैटर ने, और क्रिकेट में कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, और गेंद स्लिप्स ऑन द बाउंड लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। इस मैच में तेज रफ्तार के साथ रन आ रहे हैं, रन बह रहे हैं इस मैच में। मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की बॉलिंग पर 4 ओवर्स का खेल कंप्लीट, 4 ओवर्स के बाद 53 रन से बोर्ड पे स्कोर सोपोर स्टैलियंस की क्रिकेट टीम का, और इस मैच में उनका कोई खिलाड़ी अब तक आउट नहीं हुआ। सोपोर स्टैलियंस की टीम को एक ठोस, एक डैशिंग, एक इंप्रेसिव शुरुआत इस मैच में मिल गई है। और मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स पढ़ने की, तो फिर उसके बाद मुसैब के हवाले में माइक्रोफोन फिर से हवाले करता हूं। आसिफ मलिक ने हमें ज्वाइन किया, स्नैपी ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। गनाई अंजर ने भी ज्वाइन किया, अरहान बाबू लगातार जुड़े, वो मुसैब को प्यार भेज रहे हैं। सैड समोकर ने भी ज्वाइन किया, लूना किंग आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। इदरीस चन्ना साहब हमारे साथ जुड़ गए, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के कोर मेंबर बट शफी, मोहम्मद लावर, आप सभी व्यूवर्स का शुक्रिया। जितने भी नए व्यूवर्स आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेज को फॉलो करके रखेगा, ताकि हर एक मैच की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। लगातार हम आप तक मैचेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक एक्साइटिंग क्रिकेट सीजन आप तक आएगा इंशाल्लाह। और लगातार हम चिप किया गेंद को, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे गिरी है गेंद, काफी आगे गेंद गिरी। रन के लिए अब दौड़ पड़े दोनों बैटर्स। इम्तियाज लेफ्टी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, वो विकेट कीपर मोहम्मद उमर को कह रहे थे यार ये आपका कैच है, लेकिन मोहम्मद उमर ने थोड़ा लेट रिएक्ट किया और उनको लगा था शायद ये गेंद पॉइंट के फील्डर के हाथ में आएगी, लेकिन उनसे गेंद दूर गिरी। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 54, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी बढ़िया शुरुआत। और जो चौथा ओवर डाला था वहाँ पर आदिल 50 ने काफ़ी महंगा ओवर था, और मुकुल चौधरी ने ठीक ठाक खबर ली थी उनकी। जब मैं मुकुल के साथ, जब मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई थी, मैं काफ़ी सुबह आया हूँ जैद भाई, 9 बजे जब मैंने आपको कॉल किया था, तो उस दिन हम संग्रामा में उस टाइम पे मैं था, तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितने सवेरे यहाँ पे पहुँच गए। तो जब खराब स्ट्रोक खेला ये फयाज सरवर ने, इररेस्पॉन्सिबल स्ट्रोक, पुअर स्ट्रोक। इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी ऑन साइड की तरफ, अपनी स्टंप्स को एक्सपोज किया, और जो गेंद है सीधे जाकर बेल्स को लगी, और जो बेल्स है वो डिसलॉज हो गई। पहला झटका इस मैच में लग गया है सोपोर स्टैलियंस की क्रिकेट टीम को। फयाज सरवर 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 17 रन बनाने के बाद अब वो पवेलियन वापस लौट रहे हैं। सोपोर स्टैलियंस की पहली विकेट इस मैच में गिर गई है। ग्रिशम समर कप का ये दूसरा क्वालिफायर इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। एमईटी के इस खूबसूरत ग्राउंड से हम आपकी खिदमत में जुड़े। इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा मैच, मदर ऑफ ऑल मैचेस जिसको हम कहेंगे, इस टूर्नामेंट का ये सबसे एक कांटेदार मुकाबला आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। इदरीस चन्ना साहब लिख रहे हैं कि आप मुसैब को मेरा सलाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। बट शिबरा भी लगातार जुड़े, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो इस तरह से प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा जरूरत
तो हमारे साथ जो इस टूर्नामेंट के करता धरता है, जो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मोहम्मद यूसुफ गाबरू साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं, और मोहम्मद यूसुफ गाबरू साहब के साथ हम थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से। सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ गाबरू साहब, आपका खुशामदीद और आपका बेहद शुक्रिया, आपने ये प्रीशियस टाइम निकाला, इसके लिए थैंक यू। तो मोहम्मद यूसुफ गाबरू साहब, अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से मैं बात करूं, जिस तरह से ये टूर्नामेंट अब तक रहा है, काफ़ी बेहतरीन टूर्नामेंट, इससे पहले सूत कप काफ़ी शानदार टूर्नामेंट, और ओवरऑल अगर इस एमिटी ग्राउंड की मैं बात करूं तो यहाँ का जो क्रिकेट है दिन ब दिन अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो इस हवाले से आप ज़रूर हमारे व्यूवर्स को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें कि किस तरह से आपको स्ट्रगल करना पड़ा, किस तरह के जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। शुक्रिया जावेद साहब, पहले तो हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, और हम आपके मशकूर है कि आपने हमारा पूरा साथ दिया। जो भी टूर्नामेंट हमने किया, चाहे वो सूंद कप हो, हरद कप हो, और रिगार्डिंग दिस ग्रीष्म कप, तो आपका भरपूर साथ रहा हमको, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रहा सवाल यहाँ पे क्रिकेट खिलाने का, तो हमारा एक मैन माटू रहा है कि यहाँ पे हमारे बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी खेलें और अच्छे टूर्नामेंट्स हो, और हमारा यही एक मेन मकसद रहा है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का, चाहे वो सूंद कप हो, ग्रीष्म कप हो, कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर फिर मिले यहाँ के लोकल्स क्रिकेट प्लेयर्स को भी, और यहाँ पर आए शाकीन को भी एक अच्छा क्रिकेट खेलने देखने को मिले। तो इसी सिलसिले में ये एक कड़ी चल रही थी हमारी ग्रीष्म कप की। तो आपको पता ही है कि जो हमारा टूर्नामेंट है अब लास्ट स्टेज पे चल रहा है। इसके जो सेमीफाइनल पहले ही एक टीम क्वालिफाई हो चुकी है, आपको पता ही एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने क्वालिफाई किया है फ़ाइनल के लिए। तो आज एक दूसरी टीम इंशाल्लाह फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें इस टूर्नामेंट को मुकम्मल करने के लिए, कि वजह ये रही कि बिजी शेड्यूल रहता था। हमें आपको पता है कि इस टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमों ने शिरकत की थी, तो उनके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल साबित होता था, क्योंकि BPL भी स्टार्ट हो गया था, वो तो कुछ और भी लीगें स्टार्ट हो गई। उस वजह से जो बिजी शेड्यूल रहा था, तो उस वजह से में थोड़ी देरी हो गई इस टूर्नामेंट को इख्तिताम करने पर। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी, परवेज़ साहब और मेरी, कि हम जल्द से जल्द विद इन डेज इसका फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूं, एमिटी का ग्राउंड, मुझे भी तकरीबन 2-3 साल अब हो गए यहाँ पर मैं लगातार आता हूँ मैचेस कवर करने के लिए, लेकिन इस साल इस ग्राउंड ने काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत, काफ़ी शोहरत हासिल की। तो वजह मोहम्मद यूसुफ गाबरू है, फिरोज़ मजीद भट्ट है, सूद कप का जिस तरह से आपने इनिकाद किया, यहाँ आप ग्रीष्म कप की बात करें, तो अब बाकी ग्राउंड्स की हम बात करेंगे। जो यहाँ पर आपका खुशहाल स्टेडियम है, सुबाना स्टेडियम, उसमें इस तरह की क्रिकेट नहीं हो रही है। वजूहत क्या है कि एमिटी ग्राउंड क्या लगातार अब वो वेन्यू आप लोगों ने चुना है कि जहाँ पर आप वो बड़े टूर्नामेंट्स कराएंगे, और फ्यूचर के हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन इस ग्राउंड की जो हिस्ट्री रही है, इस ग्राउंड ने पिछले 2-3 सालों से काफ़ी अच्छा नाम कमाया, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है जावेद भाई, पिछले 1 साल से ये टूर्नामेंट्स या ये जो एमिटी का ग्राउंड है थोड़ा हाईलाइट हो चुका है। इसकी मेन वजह ये है कि थोड़ी मेहनत रही है हमारी, और जो हमारा सपोर्ट, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया यहाँ पर ये इवेंट्स खड़े करने के लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आमिर भाई का जो आपको पता ही है, उनका पूरा साथ रहा, उनका पूरा सपोर्ट रहा हमको, तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और रही बात जो हमारे दूसरे ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे आपको पता है खुशहाल स्टेडियम में हमारा थोड़ा वो कुछ काम वाम पिछले 2-4 सालों से वहाँ पे लगातार वर्क चल रहा है रिगार्डिंग लाइट्स एंड वो जो उनका प्ले फील्ड है उसको लेके थोड़ा वो ग्राउंड अब थोड़ा कंपैक्ट हो गया, स्कुट सा गया है, क्रिकेट के लिए अच्छी जगह नहीं रही। वो रही सुबाना स्टेडियम की बात, तो वो भी कुछ थोड़ा पिछले 2-4 सालों से गवर्नमेंट की कुछ तरफ से नेगलेक्ट हो चुका है। उसमें वहाँ पे काम हो रहे हैं, तो वो भी कुछ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो हमने पूरा कंसंट्रेट किया कि हम यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें एमिटी ग्राउंड में। अभी यहाँ पे भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। हमारे चल रही है, हमारे ऑनरेबल MLA साहब है शाह रसूल कार साहब, उनके साथ हम पूरी तरह टच में जुड़े हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जी तोड़ कोशिश वो भी कर रहे हैं कि इस ग्राउंड को पूरी फेंसिंग हो जाए और कुछ जो भी काम है यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाए। तो उनकी वसादत से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एक इंशाल्लाह टर्फ का इनेकाद करेंगे। हम टर्फ पे पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पे टर्फ पे हम क्रिकेट खेलें इंशाल्लाह।
आखिरी लास्ट क्वेश्चन यूसुफ भाई, इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है उसकी डेट भी आप ज़रूर ऑन ईयर बोलोगे कि कब आप लग रहा है कि इस टूर्नामेंट का फाइनल आप कराएंगे, और फ्यूचर में क्या प्लान्स है मोहम्मद यूसुफ गाबरू के, फिरोज मुजीद भट्ट के, और जो कंपनी आपकी है जो आपके साथ काम करते उठते हैं, इस टूर्नामेंट को उन्होंने बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके रखा है। तो फ्यूचर में क्या प्लान्स है आपके, क्या मज़ीद कोई एक बड़ा इवेंट हमें देखने को मिलेगा इस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से इस ग्राउंड में? तो आप ज़रूर हमारे व्यूवर्स को बताएंगे इस हवाले से। जावेद भाई ठीक सही बात है कि हम यहाँ पे जो फाइनल करा रहे हैं इसका ग्रेशियम कप का, इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद हमारा प्रोग्राम है कि इसका फ़ाइनल करेंगे। डेट हमने अभी पूरी मुकर्रर नहीं की कुछ क्योंकि हमें गेस्ट्स बुलाने पड़ते हैं, उस वजह से गेस्ट के साथ बात करके हम फाइनल डेट करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह होगा इसी हफ्ते, इसी महीने में 25 तक हम इंशाल्लाह इसका फ़ाइनल करेंगे। तो रही बात दूसरा कोई इवेंट करने की, हमें माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी टीमें जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बड़ी बड़ी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो स्मूथ कप हो, ग्रेशियम कप हो, तो उनकी तरफ से हमें पूरी रिस्पॉन्ड मिल रही है। वो चाहते हैं कि एक छोटा सा लीग टूर्नामेंट हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें 16 टीम्स का। हम उस पर वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम विद इन डेज़ उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। हम एक 16 टीम्स का लेके एक लीग टूर्नामेंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो विद इन डेज़ उसकी अनाउंसमेंट करेंगे हम। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी टीमें उसमें पार्टिसिपेट करें वो हमसे राब्ता कायम करें, इंशाल्लाह हम उनको पूरा वो डिटेल्स देंगे थ्रू मीडिया। तो बहुत जल्द हम उसके लिए भी अनाउंसमेंट करेंगे एक लीग टूर्नामेंट की। शुक्रिया जावेद साहब। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद यूसुफ गाबरू साहब, ये लेजेंडरी क्रिकेटर यहाँ नॉर्थ कश्मीर सोपोर के, और सारा क्रेडिट इनको मैं देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी यहाँ पर बड़े इवेंट्स मुनक्किद करे ताकि ये ग्राउंड आबाद रहे, ताकि ये प्ले फील्ड आबाद रहे, ताकि ये ग्राउंड बिजी रहे। तो हमारी बेस्ट विशेज इस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के साथ, हमेशा ये अच्छा काम करते और फ्यूचर में भी चाहेंगे। तो हम अब मैच की तरफ आएंगे। 64 जा पहुंचा है स्कोर टीम का। मुकुल चौधरी इस मैच में बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे, उम्दा बैटिंग कर रहे। शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश की थी, गेंद जाकर नीरोल के ऊपर जाकर लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इसको ठहरा हुआ। इस मैच में 64 रन, एक खिलाड़ी आउट। नए बैटर दानिश मुजफ्फर आए हैं बैटिंग करने के लिए। टेक्निकली साउंड, टेक्निकली करेक्ट बैटर है ये दानिश मुजफ्फर। वैली के टॉप 10 बैटर्स में इनका शुमार किया जाता है। गैप्स का वो इस्तेमाल करना जानते हैं, कट ये बड़ा शानदार खेलते हैं और गेंद को उसके मेरिट के हिसाब से खेलना जानते हैं। अगर मैं दानिश मुजफ्फर की बात करूं, मुकुल चौधरी 41 के स्कोर पर नॉट आउट है। गवर रशीद इस वक्त अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। 5वें गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेले में कामयाब हुए। स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन बना। क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? दोनों बैटर्स आना चाहते थे मुकुल, लेकिन उन्हें वापस जाने का इशारा किया दानिश मुजफ्फर ने। सलीमीर जब तक गेंद को उठाते दोनों बैटर्स ने 1 रन और ऐड किया। रिक्वेस्ट रहेगी आप सब व्यूअर से, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव ट्रांसमिशन आप इंजॉय कर। एमिटी ग्राउंड सोपोर से हम आपकी खिदमत में जुड़े हुए हैं। आखिरी गेंद होगी इस पावर प्ले की, और इस पावर प्ले को अब तक अपने नाम किया है सोपोर स्टैलियंस की टीम ने। काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट इस मैच में देखने को मिली अब तक सोपोर स्टैलियंस की टीम से। एक होमवर्क, एक गेम प्लान नजर आ रहा है इस मैच में। आज शवीज मिर्जा आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद सजाद अहमद भी हमारे साथ लगातार जुड़ा। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला है मिड ऑन के ऊपर से, दायरे के अंदर फील्डर मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेलने में कामयाब हुए। जो इनर फील्डर थे, जो दायरे के अंदर फील्डर थे, उनको क्लियर करने में कामयाब हुए दानिश मुजफ्फर। डांसिंग डाउन द ट्रैक और गेंद 1 बाउंस बाउंड लाइन पार कर गई है। 4 रन के लिए पहले 6 ओवर्स में 69 रन बने हैं, एक खिलाड़ी आउट। तो मुसैब भाई, पावर प्ले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, अगर मैं बात करूँ सोपोर स्टेलियंस की, तो हम उनकी टी शर्ट पहन के आए। ये हम कह सकते हैं कि टीम ने अब तक 11.5 से रन बनाए हैं। तो अगर इसी हिसाब से इसी करंट रन रेट से रन बन गए 230, वो एक अच्छा हदफ मिलेगा मुराद 7th स्ट्रीट्स को। मुराद की अगर मैं बात करूँ, वो 200 से नीचे नीचे रोकना चाहेंगे, लेकिन दानिश मुजफ्फर की अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी बड़े खिलाड़ी है और हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़िया टच में नज़र आ रहे हैं दानिश मुजफ्फर। तो इन पर आज टीम रिलाई करेगी, और ख़ास तौर पर जो मुकुल इस वक्त नाबाद है उन पर टीम रिलाई करेगी। आकिब मीर, नदीम डार, सिद्ध सागर, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ नासिर गनई, आज़म राथर भी बैटिंग करना जानते हैं, और काफ़ी बड़े बल्लेबाज अभी आने वाले बाकी है, क्योंकि नंबर 9 तक टीम के पास बैटिंग है। जी, काफी मजबूत टीम है। गेंद हवा में, गेंद आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद के नीचे, सिंपल डिसमिसल। समीर बेल, यू कांट कीप दिस मैन आउट ऑफ द गेम। एक और विकेट हासिल की है, पढ़कर ये गेंद रुक कर आई, पढ़कर ये गेंद फंस कर आई,
और जो गेंद ने हल्का सा बाउंस लिया, जो मुकुल चौधरी है इस तरह का बाउंस बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मुकुल को वापस लौटना पड़ेगा पवेलियन। मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम को मिलने वाली है दूसरी विकेट। तमाशाइयों की भी काफ़ी अच्छी खासी तादाद आज नजर आ रही है ग्राउंड में। आज वर्किंग डे है लेकिन फिर भी तमाशाई इस मैच को देखने के लिए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, इस मैच में कितनी अहमियत है, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है और फाइनल से पहले का ये फाइनल इस टूर्नामेंट का। क्योंकि अगर मैं फाइनल मैच की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो सेमीफाइनल मैच में होता है। अब आकिब मीर शायद आ रहा है बैटिंग करने के लिए। आकिब मीर ये भी एक टेक्निकली साउंड बैटर है, रॉयल गुडविल टीम के बैकबोन माने जाते हैं और आज के मैच में देखेंगे कि सोपोर स्टैलियंस की टीम के लिए वो क्या कारनामा अंजाम देंगे इस मैच में। लेकिन यहाँ से अब एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है सोपोर स्टैलियंस की टीम को, क्योंकि आप रेगुलर इंटरवल्स में विकेट थ्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर इंटरवल्स में विकेट थ्रो की तो फिर मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम आप पर हावी हो जाएगी। और जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ इस वक्त मुकुल चौधरी, और काफ़ी वहाँ पे सिंपल डिसमिसल हुआ उनका, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस हिसाब के टच में आउट होना। हालांकि ये तो आउट तो विराट कोहली भी होते, लेकिन एक अच्छी पारी 42 रनों की खेल कर वापस गए। 69 पे 6.1 के बाद अब मैदान में कौन आ रहे हैं? अनडिस्प्यूटेड किंग और यू किडिंग मी, आकिब मीर, और उनके साथ साथ वहाँ पर दानिश मुजफ्फर, द बॉल ऑफ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, और दो बड़े बैटर्स हैं। सुल्तान वॉरियर्स हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़िया मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन आसिम बशीर, वसीम काचरू, जोलू उतना रोल नहीं रहता है इन मैचों में जितना दानिश मुजफ्फर ने पिछले कुछ मैचों में अब तक किया है सुल्तान वॉरियर्स की टीम के लिए। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उम्मीद लगा कर बैठे कि आज उसी हिसाब की जो टच है दानिश मुजफ्फर के पास, जिस टच में वो अब तक हैं, जिस टच के हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आज उसी टच में फिर से नजर आएंगे दानिश मुजफ्फर। कश्मीर वैली के दो बड़े नाम, कश्मीर वैली के दो टेक्निकली साउंड बैटर्स आकिब मीर और दानिश मुजफ्फर भट्ट इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। ये पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सोपोर स्टैलियंस की टीम के लिए। पहले गेंद का सामना करेंगे, अच्छी गेंद थी, शानदार ये गेंद थी, मुकम्मल तौर पर डिसीव किया, बीट किया समीर बेल ने आकिब मीर को, और गेंद की विकेट कीपर मोहम्मद उमर के दस्ताने में मोहम्मद उमर ने गेंद को कैदर किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल। रिक्वेस्ट रहेगी आप सब व्यूवर से अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो लिसनर्स हैं, बाकी जो व्यूवर्स है इस मैच को एंजॉय करेंगे घर बैठ के। अगली गेंद आकिब को चिप किया गेंद को, अब फील्डर से गेंद दूर गिरी, 1 रन बना। दूसरे रन के लिए वापस आएंगे दोनों बैटर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आदिल 50 के हाथों, दोनों बैटर्स ने काफी तेजी के साथ दौड़कर 2 रन और ऐड किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी व्यूअर्स से, प्लीज आप वो बैड कमेंट्स मत कीजिएगा। अगर आपने बैड कमेंट किया तो फिर यहाँ से आपको ब्लॉक किया जाएगा। आप मैच को एंजॉय कीजिए, आप किसी भी प्लेयर को अब्यूज नहीं कर सकते, और अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपने किसी को भी यहाँ पर अब्यूज किया तो हमें फिर आपको जरूरी ब्लॉक करना पड़ेगा। तो प्लीज आप मैच को दीजिए, मैच को देखिए, किसी खिलाड़ी के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं कर सकते। जावेद भाई, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। अगर मैं छोटा भाई हूँ आपका, इस बार गेंद को खेल करके रन पूरा किया जाएगा। मैं आपके को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको मुश्किल भी होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमें उन लिसनर्स की ज़रूरत नहीं है जो किसी खिलाड़ी के बारे में, जो किसी खिलाड़ी के वो पर्सनल के बारे में कुछ कहेंगे, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारा पेज जो है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है, और हमें आउटसाइड द वैली से मीर ब्रदर्स कोई है, प्लीज़ अगर आप स्टॉप करोगे तो फिर अच्छा रहेगा, अगर आप स्टॉप नहीं करोगे तो फिर मजबूर हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। आप मैच को एंजॉय कीजिए, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी खिलाड़ी के लिए। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप मैच को देखिए। अगर आपको मैच नहीं देखना है तो आप अपना काम फिर कर सकते हैं। इस गेंद को बैकफुट पर जाते हो, हॉरिजॉन्टल बैट के साथ गेंद को खेला बैटर ने, गेंद आई पॉइंट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन इस गेंद पर नहीं बना। मुस्तली ब्रिक्स लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। कंगरी कुछ वाईफाई डार जावेद, आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया है? हमने ब्लॉक किस पे किया आप जरूर बताएगा। निसार अहमद कब्बू ने भी हमें ज्वाइन किया। मुस्तली ब्रिक्स अपने प्रमोशन लगातार करते जा रहे हो, तो इसको आप बैक कीजिए, इसको आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं मुस्तली। हमने भी इनकी जो ब्रिक्स है वो घर में यूज़ किया है, हमने भी उनको यूज़ किया, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सेलियन मोर्फी ने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। बट शिबरा ने भी हमें ज्वाइन किया, डिक्स इरफान ने भी हमें ज्वाइन किया, आदिल भट्ट भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी व्यूवर्स का शुक्रिया। जितने भी नए व्यूवर्स इस वक्त जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी एक शेयर आप जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी जो दोस्त है,
बाकी जो लिसनर्स है मैच को एंजॉय करेंगे। मुद्दसिर मुनव्वर, इरशाद अली, खान सालिम, आप सभी व्यूअर्स का शुक्रिया। 8वें ओवर का खेल शुरू होने वाला है। जहांगीर लेफ्टी के हाथ में गेंद थमा दी है टीम के कैप्टन ने। दानिश मुजफ्फर बैटिंग कर रहे हैं 8 के स्कोर पर, जबकि आकिब मीर ने अब तक 4 गेंद में 3 रन स्कोर किए हैं। ये पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सोपोर स्टैलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। एक अच्छा कॉन्टेस्ट, एक अच्छा कंपटीशन बैट और बॉल के दरमियान जारी है। ऋषि इशफाक जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस गेंद को ड्राइव किया, क्या दिल का स्ट्रोक है ये आकिब मीर का। आकिब मीर, यू ब्यूटी, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द मैच फ्रॉम द बैट ऑफ आकिब मीर। इस गेंद को ड्राइव किया बैटर ने, क्या दिल का स्ट्रोक था ये। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा शानदार, ऑन द राइज, और गेंद कवर बाउंड लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। आकिब मीर इस तरह के स्टाइलिश स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। और क्या शॉट है आकिब मीर, और यू किडिंग मी, नाम है अनडिस्प्यूटेड किंग, फ्लावर समझे हो क्या। और क्या स्ट्रोक, फिर से चिप किया बॉलर के सर के ऊपर से स्ट्रेट बैट के साथ। वंस अगेन आकिब मीर, यू ब्यूटी, एक और शानदार टाइम इसका स्ट्रोक आकिब मीर के बैट से। दिल का स्ट्रोक, स्ट्रेट एज एन एरो, और गेंद पलक झपकते हुए लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। दिस इज आकिब मीर फॉर यू। सुकून, सुकून का दूसरा नाम आकिब मीर, क्या बात है। और एक अलग टच में नजर आ रहे हैं। इस ओवर की पहली 2 गेंदों को फिनिश किया है, और आकिब मीर के ऊपर काफ़ी रिलाई कर रही है ये टीम, और हमेशा ये टीम यही चाहेगी कि आकिब मीर पूरे ओवर्स खेलेंगे, क्योंकि लेकिन मुराद की जो टीम है वो चाहेगी आकिब मीर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस भेजा जाए, मगर आकिब मीर को आउट करना यदि कोई आसान काम नहीं है। शॉर्ट गेंद, पुल किया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, इस बार हवाई रास्ते से गेंद बाउंड लाइन से बाहर। 6 रन के लिए आकिब मीर, ही इज ऑन फायर। और ये तो गई है भैया, ये गई है, ये एमिटी से बाहर जाकर गिरेगी 6 रनों के लिए। क्या बात है, सीधा संपोड़ विस्फोट, एक और छक्का। मुसैब आदिल दादा आपको सुन रहे हैं तो आपकी तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं। आदिल दादा, क्या कहना चाहेंगे आदिल दादा के बारे में आप? और आदिल दादा एक बड़े बल्लेबाज है, खुद भी एक बड़े गेंदबाज भी है, और काफ़ी बढ़िया। अभी हमने दादा की वो दादागिरी नहीं देखी है, मगर भाई हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो बल्लेबाज अच्छा करेगा हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। ये स्ट्रोक एकदम क्लास था, प्योर क्लास था आकिब मीर के बल्ले से, और हम वो दादा वर्सेस आकिब मीर, वो एक बैटल देखने लायक होगी। और अभी तक आदिल दादा को आजमाया नहीं गया, और इस विकेट पर काफ़ी कारगर साबित हो सके। इस तरह की ट्रिकी विकेट्स पर आदिल दादा जो है वो अच्छे सूदमंद साबित होते हैं। और मुझे याद आ रहा है वो सोत कप का फाइनल मैच सुल्तान वॉरियर्स के अगेंस्ट इस खिलाड़ी ने काफ़ी शानदार बॉलिंग की थी उस मैच में। आपको क्या वही एक मैच याद आया है क्या, सुल्तान वॉरियर्स के खिलाफ जो स्पेल डाला था इस बंदे ने, खास तौर पे WCL में जब इन्होंने 6 विकेटें ली थी। बिल्कुल, वो भी एक शानदार स्पेल था इनका। इस वक्त प्रेशर है जहांगीर पर, शॉर्ट गेंद को खेला मिड विकेट की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे है समीर बेल, उन्होंने गेंद, सॉरी समीर नहीं बल्कि वहां पर सलीम मीर, जो मेरे एक फेवरेट क्रिकेटर्स में इनका शुमार किया जाता है, मेरे अच्छे खासी काफ़ी बेहतरीन दोस्त भी है। अगर मैं सलीम मीर की बात करूँ, इस खिलाड़ी को मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ पर्सनली। स्कोर जा पहुंचा इस मैच में 87। अगली गेंद दानिश ने बैकफुट पर जाते मोड़ा गेंद को, जब तक स्क्वायर लेग से गेंद फील हो जाती मोहम्मद उमर गेंद को उठाते, दोनों बैटर्स ने 1 रन और ऐड किया। ओवर जो है वो कंप्लीट हुआ, काफी महंगा ओवर, 16 रन आए इस ओवर में। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 8 ओवर्स के बाद 11 की औसत से 88 बने हैं। इस मैच में अब तक 2 ही विकेट खोई है। आकिब मीर अच्छे टच में, शानदार टच में दिखाई दे रहे हैं। अब तक उन्होंने शानदार स्ट्रोक्स के लिए, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स के लिए 2 खूबसूरत जो चौके लगाए थे उन्होंने, एक कवर ड्राइव, दूसरा उसके बाद बॉलर के सर के ऊपर से उन्होंने चिप जैसा स्ट्रोक खेला था, और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। तो ओवरऑल आकिब मीर एक शानदार टच में लग रहे हैं, और यहाँ ये साइंस काफी डेंजरस लग रही है मोराल की टीम के लिए। और आकिब मीर में एक खास बात ये भी है, मैं इस खिलाड़ी को इसलिए पसंद करता हूँ, ये देखते हैं मुझे कौन से 4 ओवर है मिडल में जिन पे मैं अटैक करूंगा, और मुझे कौन से वो ओवर है जिनमें मैं रोटेट ऑफ स्ट्राइक करूँ, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बात करूँ। दानिश मुजफ्फर की मैं तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि देखा उन्होंने कि आकिब मीर बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे, और उन्होंने कैसे कि इनको कट किया बैक फुट पे जाकर, और सिंगल लेकर वो क्रीज में रुकने का काम कर रहे हैं अब तक दानिश मुजफ्फर। ये एक अच्छी बात है इन खिलाड़ियों के लिए। आजकल की अगर मैं बात करूं, हमारे जो क्रिकेटर्स है वो ज़्यादातर चलाते रहते हैं बल्ला, और कहीं मैच में मुझसे अब आपको बहुत ज़रा प्यार मिल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपकी कमेंट्री को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से आप हार्ड वर्क कीजिए, और मुझे भी पर्सनली आप बड़े अच्छे पसंद हो, आपकी कमेंट्री को सुनने में मुझे मज़ा आता है। और आज
मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि आप मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में होते हो। और मैंने इससे पहले भी एक मैच देखा था, शायद उस दिन आप कश्मीर कप गए थे, तो उस दिन जी कश्मीर का वो मैच था शायद सुल्तान और गुडविल का। वहाँ पर कुछ लोग वो बैड कमेंट्स कर रहे, तो इस बंदे के लिए आप कोई भी बैड कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बंदे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इस लड़के को आपके बैक की ज़रूरत है। कोई भी बंदा, मुझे नहीं लगता है कि उनके जहन में कोई गलत बात इस बंदे के लिए आ सकती है। तो आप इस लड़के को सपोर्ट कीजिए। ये देख नहीं सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको जो सलाह दी है। तो जैद भाई, मैं आपके पेज से एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। आधे लोग जो होते हैं ना, जब घर में कोई काम नहीं होता है ना, तो ये आके बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं किसी भी चैनल के पेज को। ये नहीं देखते कि इन्होंने कितनी मेहनत से एक इस पेज को बनाया है और लोगों को जोड़ा है। लेकिन ये जो मैसेज है ये आपको आउटसाइड द वैली जाती है, क्योंकि हमारा जो जेके सपोर्ट्स नेटवर्क का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये ज़्यादा इस बार यहाँ पर रन लेना चाहते हैं। शानदार एफर्ट वहां पर सलीम मीर का स्लाइड करते हुए गेंद को रोकने में कामयाब, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। दानिश मुजफ्फर ने गैप में गेंद को खेला था। बड़ी अच्छी क्रिकेट यहाँ पर हो रही है। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी, अपना प्यार अपना सपोर्ट आप जरूर दीजिएगा, ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो लिसनर्स हैं, इस मैच को एंजॉय करेंगे। समीर बैल इस ओवर में अगली बार शॉर्ट गेंद कट करने की कोशिश की थी। इस गेंद को पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से गेंद को कट करने की कोशिश की थी, जो सबसे स्ट्रांग जोन है। अगर मैं दानिश मुजफ्फर की बैटिंग की बात करूं, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर बड़ा शानदार खेलते हैं, बिहाइंड स्क्वायर खेलना पसंद करते हैं और वी में भी खेलना पसंद करते हैं। शॉर्ट और पुल जो है इनके जो बेहतरीन स्ट्रोक्स है। और जी हाँ, बिल्कुल, अगर मैं दानिश की बात करूँ, क्रिकेट के हर एक ग्राउंड के हर एक डायमेंशन की ओर वो रन बनाते हैं। और मैं बात करूँ, स्ट्रेट खेलते, लॉन्ग ऑन की ओर से सिंगल लेते, पॉइंट कट, तो इनका भैया कहते हैं ना कि जब हर एक ओर से आप रन बंद करोगे ना दानिश मुजफ्फर के लिए, हर एक एरिया कट आप कभी भी नहीं बंद कर सकते, चाहे दानिश मुजफ्फर कितने भी खराब टच में क्यों। आतिफ सलमान लिख रहे हैं कि मैंने कुछ कमेंट किया है मुसाब के लिए, तो आज कुछ कमेंट्स मैं स्किप कर रहा हूं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि ये मैच हाई इंटेंसिटी वाला मैच है, काफ़ी दिलचस्प मैच है और इस मैच को आप इंजॉय कर रहे होंगे घर में। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो शेयर करना ना भूलेगा और पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। अगली गेंद इस बार कट किया गेंद को, लेकिन हवा में गेंद थी, फील्डर ने एक आसान सा कैच गिरा दिया वहां पर और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। दानिश मुजफ्फर का कैच ड्रॉप किया वहां फील्डर ने और ये जो कैच है काफी ज्यादा कॉस्टली साबित हो सकता है मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। समीर बैल जो है वो काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं फील्डर के इस एफर्ट से और फील्डिंग। वो भी तब जैद भाई जब दानिश मुजफ्फर एक अलग टच में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी भी जल्दबाजी में नहीं। और ये मौका, ये जो खिलाड़ी है दानिश मुजफ्फर जैसे खिलाड़ी, आकिब मीर जैसे खिलाड़ी, ये आपको काफ़ी कम मौके देते हैं आउट करने में और इस मौके को आपने नहीं बनाया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मुराद 7th स्ट्रीट के लिए काफ़ी ख़राब संकेत है। जहां बिल्कुल ये कैच जो ड्रॉप किया है मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम ने, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि दानिश मुजफ्फर उम्दा टच में है, सबलाइम टच में है ये खिलाड़ी। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 9 ओवर्स के बाद 97 रन से बोर्ड पे स्कोर। अब तक इस मैच में 2 विकेट गिरी, अच्छी पोजीशन में है, एक स्ट्रांग पोजीशन में, कमांडिंग पोजीशन में इस मैच में अब तक इंप्रेसिव क्रिकेट, एक एग्रेसिव क्रिकेट इस मैच में खेली है सोपोर स्टैलियंस की टीम ने। 9 ओवर्स के बाद 97, अब तक इस मैच में 2 ही खिलाड़ी आउट हुए। रिक्वेस्ट रहेगी आप सब व्यूअर्स से अपना प्यार अपना सपोर्ट आप जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव ट्रांसमिशन आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। 1150 व्यूअर्स इस वक्त मैच को एंजॉय कर, इस व्यूअरशिप को और बढ़ाइएगा। इस व्यूअरशिप को आप 2 के 3 के पास पहुंचा सकते हैं। जब आप शेयर करोगे तो फिर ये व्यूअरशिप जो है डबल हो जाएगी। अब आदिल दादा को लाया बॉलिंग के लिए टीम के कैप्टन ने। पहले गेंद फ्रंट फुट पर आकर बड़ा सॉलिड डिफेंस, रॉक सॉलिड डिफेंस, गेंद की लाइन में आके गेंद को पुश बैक किया था, फंबल हुआ फील्डर से जिसका फायदा मिला। 1 रन मिला इस गेंद पर। समीर बैल से थोड़ी बहुत चूक हुई थी जिसका फायदा मिला और 1 रन बनाने में कामयाब हो गए दोनों बैटर्स। कुछ कमेंट्स में मिस कर रहा हूं, उसके लिए सॉरी आतिफ। मुझसे आपको कहो आतिफ वन ऑफ द कुछ वो बड़ा कमेंट लिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है कमेंट पढ़ने का, इतना बड़ा कमेंट आप शॉर्ट में लिखिए सर, ताकि मैं वो कमेंट आपका पढ़ूं। क्योंकि अरान बाबू भी हमारे साथ जुड़े, इजाजदार आसिफ सईद बट तौहीद, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। आकिब मीर 19 के स्कोर पर नॉट आउट, जबकि दानिश मुजफ्फर ने अब तक 12 गेंदों में 18 रन स्कोर किया। अच्छी पार्टनरशिप लग रही है ये टीम सोपोर्ट स्टैलियंस क्रिकेट की टीम के लिए। आदिल दादा इस ओवर में दूसरी बार आकिब ने टर्न किया, कलाइयों के सारे मोड़ने में कामयाब हुए। गेंद आई डीप स्क्वायर की तरफ, फिर से फंबल हुआ वहां पर। जिस गेंद पर 1 रन बनना था उस गेंद पर दूसरा रन मिला। आज मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की जो फील्डिंग है इस मैच में टेस्ट हो रही है, इस मैच में वो एक्सपोज हो रही है फील्डिंग। कहना पड़ेगा मुराद इज अंडर द पंप। बिल्कुल
और अगर हम बात करेंगे इतना आप इजी नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं सोपोर स्टीलिनस की गेंदबाजी की बात करूँ, उवैस बाबा, नासिर गनई, सईद सागर, समर, आजिम रहतर, नदीम डार, आकिब मीर, सात ड्राइव किया इनसाइड आउट, आकिब मीर, यो ब्यूटी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बॉल लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन्स के लिए। हल्का सा रूम क्रिएट किया, जगह बनाई, इनसाइड आउट गए और गेंद को लिफ्ट किया, कवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन्स के लिए। आकिब मीर वी में खेलना पसंद करते हैं और ये जो शॉट था ये बड़ा बेहतरीन, बड़ा कमाल का शॉट, क्लास लिखा था इस शॉट में आकिब मीर के स्ट्रोक पर। क्या कमाल का स्ट्रोक था ये। दिस इज फ्लैट फास्ट फ्यूरियस। ओहो हो, ये आकिब मीर है। इस जनाब का काम रहता है कि गेंद को आप ना हवा में खेले और ये कम खेलते हैं, लेकिन इनका जो काम है ना आज वो है ये हर एक गेंद को ना अपने मेरिट के हिसाब से खेलते हैं। आकिब मीर की अगर मैं बात करूं तो इनको रोकने की ज़रूरत है। अगर आपने आकिब मीर को 12वें ओवर तक वहां ही रखा ना तो ये स्कोर मुझे लगता है कि 200 के पार हो जाए। सिग्नेचर शॉट था ये, बिल्कुल सिग्नेचर शॉट, पेट शॉट है ये आकिब मीर का। इस तरह के स्ट्रोक्स हर मैच में मैं देखता हूं कि आकिब मीर ट्राई करते हो और क्या कमाल का स्ट्रोक था ये। मैं चाहता हूं कि ये जो स्ट्रोक्स है ये और वो एक कवर ड्राइव जो इन्होंने किया था, चाहता हूं मैं कि शाम के समय इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो ये स्ट्रोक हम अपने पेज जेके सपोर्टर्स नेटवर्क पर जरूर हम साइलेंट किलर हमारे साथ जुड़े, वो प्यार भेज रहे हैं मुसैब के लिए और जेडी के लिए। अहनडार ने भी हमें ज्वाइन किया, अरहान बाबू, दानू दानिश, आप सभी व्यूअर्स का शुक्रिया। इस गेंद को शफल करते हुए दिफाई अंदाज के साथ खेला, गेंद आई कवर्स में, वहां पर फील्ड हुई गेंद, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। ओवर मुकम्मल हुआ, 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 10 ओवर्स के बाद 108 रन से बोर्ड पे स्कोर। इस मैच में अब तक 2 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं। आकिब मीर क्रीज पर सेट हो गए हैं, वो 13 गेंदों में 28 रन बनाकर नॉट आउट है और अभी वो है बैटिंग करने के लिए और पता ही नहीं चला कि इस खिलाड़ी ने कहां ये 28 रन स्कोर किया। इसी तरह की बैटिंग करते हैं आकिब मीर। इनके जो स्ट्रोक्स है ये पता ही नहीं चलता कि किस तरह से रन अपने स्कोर करते हैं। देखते ही देखते 28 पे स्कोर, जबकि दानिश मुजफ्फर उनका एक अच्छा साथ निभा रहे इस मैच में। 10 ओवर्स के इख्तिताम के बाद 108 मुनीर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। बेस्ट ऑफ लक मुराद क्रिकेट क्लब, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। अहनडार हमारे साथ जुड़े, जो मेरे छोटे भाई है वो आपके लिए प्यार भेज रहे हैं मुसैब, और आपकी कमेंट्री को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं मेरे छोटे भाई जिनका नाम इजाज़ है और उन्होंने प्रोफाइल पर अहान लिखा है, तो ये काफ़ी लाइक करते हैं आपको। और जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी है और ज़हूर भाई भी वहाँ पे। अगर मैं नाइट हेल्थ की बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि आपने उतना रेस्पेक्ट, आपने बहुत बढ़िया रेस्पेक्ट किया, लेकिन ज़हूर भाई मेरे लिए वहाँ पे खड़े थे और जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ उन्होंने वहाँ पे मेरे लिए काम किया। मुझसे भाई सॉरी, उस दिन आपको पता ही है मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। उस दिन मुझे प्रेजेंटेशन भी करनी थी, वो प्रेजेंटेशन के लिए मुझे वो डिटेल्स बनाने थे, तो शायद मैंने उस दिन आपको काफ़ी टाइम दिया, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं वो नहीं कह रहा हूँ देखिए, मैं ये हंसी मजाक होता रहता है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब जितना ज़हूर भाई ने वहाँ पे मेरे लिए वो रेस्पेक्ट किया, मेरे लिए चेयर्स का इंतज़ाम किया, मुझे नहीं लगता था कि उतना प्यार जो है मुझे इन जगह पे मिलता है, जैसे कि काफ़ी जगह पे मैं जाता हूँ, जितना प्यार मुझे वहाँ पे मिला। आतिफ जिनका कमेंट में मिस कर रहा था, वो लिख रहे हैं कि रियल हीरो बनेगा, अल्लाह चाहे कि मुसैब हीरो बने। ये हमारे लिए हीरो से कम नहीं है, ये अभी भी हमारे लिए एक सुपरस्टार है। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त में, फ्यूचर में भी अल्लाह पाक इनको अपनी उस हिफ्ज़ अमान में रखे और इसने जो तमन्ना की है अल्लाह पाक इनको वो तमन्ना जो है, ये जो नेक ख्वाहिश इनकी है उनको पूरी करे अल्लाह पाक। तो ये मेरी दुआ रहेगी मुसैब के लिए। 108 2 विकेट के नुकसान पे अभी पानी का वक्फा चल रहा है, तो मुसैब भाई हम थोड़ा बहुत ब्रीदर लेंगे, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा वो हार्ड वर्क करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, मैं आपके उन जज्बात को समझता हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल तरोताज़ा रखना चाहता हूँ कमेंट्री बॉक्स में। तो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको पानी चाहिए तो मैं आपको पानी दूंगा। जी हाँ बिल्कुल, पानी आप ले सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कमेंट्स पढ़ने की। तो हमारे साथ जुड़े हुए हार्दिक, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। असगर ने भी ज्वाइन किया, गुलजार अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। साकिब नज़ीर इस मैच में नहीं खेल रहे। उद्दू अदनान ने भी ज्वाइन किया, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। असगर, आर यू फाइन ब्रदर? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ज़हूर खान ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जावेद, यू आर अ ग्रेट कमेंटेटर, थैंक यू वेरी मच सर इस प्यार के लिए। आई एम वाचिंग फ्राम एसपी ऑफिस हंदवारा। ज़हूर खान ने भी हमें ज्वाइन किया। जावेद आफरीदी भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। गुलजार साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आतिफ हमारे साथ जुड़े, आपका जुड़ने के लिए। आतिफ, सैम, गुलमर्ग, तनवीर, सीरू, सभी व्यूवर्स का बेहद शुक्रिया प्यार के लिए। मलिक जुबैर ने भी हमें ज्वाइन किया, गुड कमेंट्री, रियली थैंक यू। मुज्जत अली ब्रिक्स ने भी हमें ज्वाइन किया, तो इनको आप सपोर्ट कीजिए। इनकी ब्रिक्स आप
हासिल कीजिए, काफ़ी क्वालिटी है इनकी ब्रिक्स में। आमिर मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़े हैं और नॉर्थ कश्मीर की एक बेहतरीन पर्सनालिटी अगर मैं बात करूँ आमिर भाई की, और आमिर भाई जो है इस टीम के दिल और जान कहेंगे, हार्ट एंड सोल ऑफ सोपोर स्टैलियंस, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका जुड़ने के लिए आमिर भाई शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा आमिर भाई का कमेंट पढ़ने, क्योंकि इनका कमेंट मैं मिस नहीं कर सकता हूं, और मैं चाहूँगा कि आमिर भाई का कमेंट मैं ज़रूर पढूं, क्योंकि आमिर भाई का कमेंट तो बनता है पढ़ना। बट शिबरा थैंक यू। तो आमिर भाई का जो कमेंट है अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गया, लेकिन इस टीम के पीछे अगर किसी का हाथ है, अगर इस टीम को इस फ्रेम में लाया, अगर इस टीम को किसी ने इंट्रोड्यूस कराया है इस वैली में, तो वो है आमिर भाई। तो इसके लिए हेड्स ऑफ कहना चाहूँगा मैं आमिर भाई को। कहते हैं ना कि नॉर्थ कश्मीर की आन मान शान, तो वही है सोपोर की आन मान शान आमिर मुश्ताक साहब और निसार अहमद खांडे साहब। खांडे साहब ने टैलेंट लाया है और आगे पहुंचाना आमिर भाई का काम है, और कितना बढ़िया उन्होंने आगे पहुंचाया है। देखिए बीपीएल में आपने किस बड़ी टीम को आपने हराया है, वो जो जीत है ना, वो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आमिर भाई। और मैं कल काफ़ी खुश हुआ। और देखिए टीम्स मैच सोपोर स्टेलियंस की टीम हारती है कभी किसी भी बार, मेरा दिल नहीं टूटता है। मेरा दिल जो है वो तब मेरा दिल खुश हो जाता है जब कोई नया लड़का परफॉर्म करेगा, जैसे जैद है, जैसे हमारे पास मंजिर है, जैसे हमारे पास आसिफ है, ये जो छोटे छोटे लड़के हैं। मेरी नीयत साफ है, मैं चाहता हूँ कि इन तो हमारे नॉर्थ के लिए एक, अगर मैं कहूँगा कि हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है नॉर्थ में। अगर दो एरियाज़ की मैं बात करूँ, बारामुल्ला और सोपोर की, एक तो हमारी टीम है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, वो आप जानते हैं कि कश्मीर वैली की कितनी बड़ी टीम है, उस टीम के पास कितनी फैन बेस। और दूसरी ये सोपोर स्टैलियंस, ये भी हमारी अपनी टीम है, और हम चाहेंगे दिन ब दिन ये टीम आगे बढ़े, दिन ब दिन ये टीम तरक्की करे, इनके प्लेयर जो वो परफॉर्म करे और वो ट्रॉफीज़ नॉर्थ कश्मीर सोपोर में, ये हमारी दुआ है सोपोर स्टैलियंस की। मैंने आज जो ही मैं आसिफ भाई उवैस भाई के साथ यहाँ पे मिला, मैंने उनको कहा कि मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया, कुछ शाहिद आर तो नीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम हमारे साथ जुड़े। आपका सर जुड़ने के लिए शुक्रिया। जो शौकत शाहिद साहब है वो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बेहद शुक्रिया। लगातार वो अपना वो प्रीशियस टाइम, उनका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो अपना टाइम निकालते हैं। और आमिर भाई बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू जावेद भाई एंड मुसैब भाई, अल्लाह सलामत रखे, आपको भी अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, और आपकी जो टीम है एक बेहतरीन टीम बने, एक वैली की टॉप रैंक की टीम बने, ये हमारी दुआ है। तो 11वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। अगली गेंद को फिर से चिप किया बैटर ने, डीप वाइडिश मिड ऑन की तरफ गेंद गई है, वहां पर लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए, एक रन बना, दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, और दूसरा रन बनाने में भी कामयाब हो गए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इस 1 को 2 में कन्वर्ट किया इस जोड़ी ने। सलीम मीर को बॉलिंग के लिए टीम के कैप्टन, एक अच्छे बॉलर है। अगर मैं सलीम मीर की बात करूं, अपने बैक को वो बेंड करना जानते हैं, कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं सलीम की बात करूं, इस ओवर में चौथी बार लेग स्टंप से खासी बाहर ये गेंद, कमेंटेटर्स कोर्स लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वेवर्ड वेस्टेड बॉल, अंपायर ने इशारा किया कि ये वाइड बॉल, इजाफी रन। इस एक इजाफी रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 114। जी हाँ, तांत्रिक अशरफ भाई, ये मेरी अपनी चैनल है, ये मेरा अपना ऑफिशियल पेज है। छोटा भाई ने भी हमें ज्वाइन किया, मलिक जुबैर ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। इसी तरह से प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। टर्न किया गेंद को, कलाइम के सारे मोड़ने में कामयाब हुए, डीप फाइनल की तरफ गेंद जा रही है, वहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद है जहांगीर लेफ्टी। जब तक वो गेंद को फील्ड करते, दोनों बैटर्स ने 1 रन ओवरहेड किए। सिंगल के साथ 115 हो गया स्कोर। साइलेंट किलर, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जी हाँ, उस टूर्नामेंट में शायद वो वहाँ नहीं खेल रहे, आदिल रजाक ने भी ज्वाइन किया, मुद्दसिर, हिलाल लोन, फरहान डार, सभी व्यूअर्स का शुक्रिया। जी हाँ, इस मैच में मोहम्मद उमर खेल रहे, जो विकेटों के पीछे इस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे। पढ़ कर रही है गेंद, हल्की सी बाउंस हुई, अब इस बाउंस को कवर किया दानिश मुजफ्फर ने, बैट के हैंडल से गेंद को खेलने में कामयाब हुए। गेंद आई स्क्वायर की तरफ, 1 रन और मिला। अच्छी क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट, और जब भी कोई लूज बॉल मिलती है तो उसको डिस्पैच करने की कोशिश करे, और अच्छी बॉल्स को यहाँ रेस्पेक्ट दे रहे हैं। मोहम्मद उमर की अगर मैं बात करूं, हमारा थोड़ा बहुत जो फंक्शन था जयद भाई, बिजबिहारा से बंदा मेरे लिए आया, तो मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा मोमेंट था कि मोहम्मद उमर जो है, उन्होंने मैंने जो उनके लिए वो तोहफा भेजा था, उन्होंने उसको तरजीह दी, और उसके लिए मैं उनको बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं आना कोई, हम मतलब सोपोर स्टेलियंस की अगर मैं बात करूँ, मैं ये बात कर रहा था कि कोई कह रहे थे कि इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। कुछ भाई मुझे लिख रहे हैं कि सुल्तान वॉरियर्स के पेज पर आपने हमें क्यों ब्लॉक किया है, तो आपने शायद वहाँ कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे मजबूरन हमारे जो मॉडरेटर होते हैं पेज के, उन्होंने आपको ब्लॉक किया। तो मैं फिर भी देखने की कोशिश करूँगा, और हमेशा मैं ये चीज़ ऑन एयर मेंशन करता हूँ, जब आप कोई गलत कमेंट करोगे, जब आप कोई गलत बात बोलोगे ऑन एयर, स्क्रीन पर वो
फ्लैश हो जाता है, उसका स्क्रीनशॉट बाज़ाब्ता हमारे पास आ जाता है, तो फिर हमें मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए। हमेशा मैं कहता हूँ मैच अगर है तो मैच को आप मैच की नज़र से ही देखिए, बाकी बैड कमेंट्स करना ज़रूरी नहीं। क्या फ़ायदा है किसी की माँ की गाली आप निकालोगे, किसी की बहन की आप गाली निकालोगे, कुछ फ़ायदा ही नहीं। और जो रिसेंटली मैच हुआ, उठता हुआ स्ट्रोक इसी असना में आकिब मीर के बैट से स्लॉग स्वीप कर दिया गेंद को, और गेंद को भेजा काफ़ी दूर 6 रन के लिए आकिब मीर ने। आदिल दादा के ऊपर टूट पड़े हैं यहाँ पर आकिब मीर, और गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। आकिब मीर ही इज ऑन फायर, क्या बात है। और आकिब मीर जब से इस टीम में आए हैं ना, तो उन्होंने वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ी है। काफ़ी खिलाड़ी आए थे इस टीम में, लेकिन आकिब मीर ये एक अलग ब्रांड है साउथ कश्मीर की। बिल्कुल बड़े खिलाड़ी है, टॉप रैंकर क्रिकेटर है कश्मीर वैली के, टेक्निकली बड़े साउंड, टेक्निकली बड़े करेक्ट है, और गैप्स का ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद इकबाल, खालिद रहमान, तो मैं देखूंगा, कोई बात नहीं, अगर आप ब्लॉक हुए हैं वहाँ पर तो मैं शाम के टाइम जरूर देखने की कोशिश करूँगा। बैकफुट पर चले गए, फिर से गेंद को मोड़ा बैटर ने, गेंद आई डीप मिड विकेट की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद, वाइडिश लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड किया गया डीप मिड विकेट की तरफ। गेंद को हल्के हाथों से टर्न किया बैटर ने, मिड विकेट और मिड ऑन का एरिया चुना था। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन बनाया दोनों बैटर्स ने इस सिंगल के साथ। 125 आदिल दादा इस ओवर में तीसरी बार दानिश ने फिर से टर्न किया, और यहाँ पर दानिश का रोल साफ दिखाई दे रहा है कि उनको बस सिंगल्स लेने हैं, उनको बस स्ट्राइक को रोटेट करना है। रन आउट का खतरा, और दानिश मुजफ्फर वापस जाएंगे पवेलियन। मिस कम्युनिकेशन हुई थी, सिर्फ 1 रन के लिए गए थे दानिश मुजफ्फर, वो बीच में रुक गए और ये वजह है कि वो रन आउट हो गए। आकिब मीर ने उनको कहा कि दूसरा रन भी है, लेकिन उसी असना में जो दानिश मुजफ्फर है उनके एंड पर थ्रो आया और वो अपनी क्रीज से बाहर पाए गए, विकेट गिर गई। ये तीसरा झटका लग चुका है। अनफॉर्चुनेटली इस मैच में दानिश मुजफ्फर 19 रन बनाकर रन आउट हो गए और सोपोर स्टैलियंस की टीम को लगने वाला है तीसरा झटका। अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ा अब फील्डर्स ने। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले यहाँ पर विकेट मिल गई है 125 3 विकेटों के नुकसान पर। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी, अपना प्यार अपना सपोर्ट आप जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया, आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ एक रन आउट की सूरत में विकेट मिली है टीम मुराद सम स्ट्रीट क्रिकेट क्लब को। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दानिश मुजफ्फर आउट होकर वापस गए, लेकिन रन आउट हुए। और लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जिस टच में नज़र आ रहे थे और आज आउट होना ये नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि काफ़ी बढ़िया खेल रहे थे अब तक जयद भाई, और सिंगल्स डबल्स अच्छा काम चला रहे थे, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर वापस गए। उन्होंने अपना काम किया, उनका काम था यहाँ तक पहुँचाना, और उन्होंने तो मोहम्मद शाहिद भाई हमारे साथ जुड़ गए, थैंक यू वेरी मच। जुबैर मीर ने भी हमें ज्वाइन किया, आपकी बड़ भी जुड़े हुए, आप सभी व्यूअर्स का शुक्रिया प्यार के लिए। अब बैटिंग करने के लिए जो बैटर आए हैं, शानी कुलगाम इनको कहा जाता है, नदीम डार, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के कैप्टन, आज के मैच में वो सोपोर स्टैलियंस का हिस्सा है और इस टूर्नामेंट में अच्छे टच में है। अगर मैं नदीम डार की बात करूं विद द बैट एंड बॉल, इस लड़के ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज के मैच में देखेंगे कि नदीम डार इस मैच में किस तरह की परफॉर्मेंस शो करेंगे। और देखिए नदीम डार को वहाँ सुल्तान वॉरियर्स की अगर मैं बात करूँ, उस टीम में भी नदीम को थोड़ा ऊपर आने की ज़रूरत है। नंबर 7 पे आते हैं ये खिलाड़ी जो है ना, ये काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। कल जब ज़रूरत पड़ी ना, जब हर एक खिलाड़ी ने हैंड्स डाउन किए थे ना, तो नैडी ने कहा मैं हूं ना, नैडी आर यू किडिंग मी। बिल्कुल, नदीम डार बड़े लेवल के क्रिकेटर, बड़े मैचेस का ये प्लेयर है। कल के मैच में किस तरह से उन्होंने वो रेस्पॉन्सिबल नॉक खेला, जब टीम फंसी हुई थी, जब टीम दबाव में थी, तो उस दबाव से, उस प्रेशर से निकाला था टीम को। शायद उन्होंने 66 रन स्कोर किए थे उस मैच में, 56, जी हाँ 56 बनाए थे 42 गेंदों में। तो अब देखेंगे इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स के जो कैप्टन है आज के मैच में सोपोर स्टैलियंस के लिए क्या कारनामा अंजाम देंगे। आदिल दादा के हाथ में गेंद है, पहले गेंद का सामना करेंगे, ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक नदीम डार के बैट से, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग वहां पर गवर रशीद की, उम्दा फील्डिंग वहां पर गवर रशीद की। अपनी टीम के लिए गवर रशीद ने 3 रन वहां पर सेव किए। एक्रोबैटिक गवर रशीद इज, जहाँ बिल्कुल एफर्ट देने की अच्छी जरूरत थी और वही हुआ वहाँ पे गफू से, और काफ़ी बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर गवार रशीद की। जो मुराद 7th स्ट्रीट की टीम है ना, इसमें मुझे लग रहा है कि हर एक खिलाड़ी वो है, और कुछ ही खिलाड़ी होंगे जिन्होंने सुल्तान के लिए डेब्यू नहीं किया है। और ये एक प्यार है, ये एक बहादुरी की बात है मोहम्मद आरिफ कटारिया साहब के लिए। कितने खिलाड़ियों को उन्होंने अब तक सुल्तान की जर्सी में पहनाई है, ये एक काफ़ी बड़ी बात है। कश्मीर का क्रिकेट जो है ना, उसको प्रमोट करने में बढ़िया हाथ है आरिफ भाई का।
बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। कश्मीर की जो क्रिकेट है उसमें उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और यही वजह है कि उनको उस काम के लिए भी नवाजा गया। रिसेंटली उन्होंने वो एक बड़ा अवार्ड हासिल किया था, वो टैगोर हॉल में ह्यूमन राइट्स की तरफ से वो अवार्ड जो मिला था उनको। डीप स्क्वायर की तरफ गेंद को बैटर ने खेला, पुल किया था नदीम डार ने, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बैटर्स ने 1 रन मुकम्मल किया। 12 ओवर्स का खेल कंप्लीट। 12 ओवर्स के बाद 128 रन से बोर्ड पर स्कोर सोपोर स्टैलियंस की क्रिकेट टीम का, और उनके 3 खिलाड़ी अब तक पवेलियन वापस लौट चुके। जो व्यूवर्स हमारे साथ अभी भी जुड़े उनको मैं बताता चलूँ, आज सुबह टॉस जीता सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट टीम के कैप्टन ने, उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ग्रीष्म समर कप का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं। जितने भी व्यूवर जुड़े हैं तकरीबन 1300 व्यूवर्स मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इस व्यूवरशिप को और बढ़ाइएगा। इस पेज पर आपने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया था सिंहपोरा के ग्राउंड में 1.5 के व्यूवर्स, तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड आज तोड़ेंगे हमारे भाई, हमारे लिसनर्स, और 1350 व्यूवर्स जुड़े हैं तो वो जो रिकॉर्ड है इंशाल्लाह आज के मैच में वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करूंगा अपने भाइयों से। इस वक्त 1350 व्यूवर्स अगर मैच को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप 50-100 शेयर और करोगे तो फिर ये व्यूवरशिप डबल हो जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे आप ज़रूर हमें बैक करोगे, सपोर्ट करोगे। मेरे साथी जो कमेंटेटर है मुसैब भाई, ये काफ़ी खुश हो जाते हैं जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं, बेहतरीन कमेंट्स आते हैं और इस तरह से वो रेस्पॉन्स हमें मिलता है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन। 13वें ओवर का खेल शुरू होने वाला है। गवर रशीद को फिर से लगाया है टीम के कैप्टन इम्तियाज़ लेफ्टी ने बॉलिंग के लिए। तो ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। इस मैच में एक अच्छा कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के दरमियान हमें देखने को मिलेगा। आकिब काफ़ी की रहने वाले हैं अब इस इनिंग में सोपोर स्टैलियंस के लिए, कि अगर आकिब मीर ने 20 ओवर पूरे खेले ना, कम से कम 15 ओवर। एक अच्छी बात यहाँ पर मेंशन की है आमिर मुश्ताक भाई ने, जो इस टीम के ओनर है, वो लिख रहे हैं कैप्टन ऑफ रॉयल्स, कैप्टन ऑफ सुल्तान्स। तो दोनों कैप्टन जो है कश्मीर वैली के जो 2 बड़े क्लब्स है उनके कैप्टन्स इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। तो इससे बेहतर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग फिर है ना एक दूसरे को गाली निकालते हैं, कहीं खिलाड़ियों को गाली निकालते हैं। देखिए अब हम आपको कैमरा से और भी देखना चाहिए। देखिए वो रहे आकिब मीर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहे नदीम डार, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आकिब, स्ट्राइकिंग एंड पे नदीम डार। तो आप इसी पे फिर एक दूसरे को गाली निकालते हैं। क्या फ़ायदा है आपका एक दूसरे को गाली निकालना? और वो मुझसे भाई हमारा काम है बोलना, बाकी जो अमल करे वो अमल करे, जिनको अमल नहीं करना है तो वो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन बिल्कुल कैमरा जो है इससे कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। कैमरा सब कुछ है और आपके सामने ये मैच सब कुछ चीज़ें बयां कर रहा है। आपस में लड़के भाई भाई है, आपस में ये उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आपस में जो हमारे लिसनर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, आपस में गालियाँ निकालते हैं, तो वो थोड़ा बहुत इंसान को हर्ट हो जाता है। आपको अगर कुछ भी हो जाए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये मैंने इसलिए मेंशन किया है ना क्योंकि जब मैंने काफ़ी मैचेस देखे स्टैलियंस के लिए, और ये दोनों एक ही गाड़ी में आते हैं और ये दोनों फिर वहाँ से जाते भी हैं, यही दोनों एक ही गाड़ी में। और फ़ायदा क्या है जब सुल्तान और गुडविल का मैच होता है, तो आप उसमें इन दोनों के लिए अपने आप को आप फिर दुश्मन बनाते हैं बीच में। क्या फ़ायदा है? खिलाड़ी हर एक हमारा भाई है, हमें खिलाड़ियों को इज़्ज़त करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे स्टार है, ये हमारी शान है कि ये खिलाड़ी इस वक्त अगर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पे यही खिलाड़ी कौम के लिए कुछ बड़ी नुमाइंदगी का काम वो भी कर सकते हैं। 130 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 13वां ओवर जारी। नदीम डार 3 पे नॉट आउट, जबकि आकिब मीर ने एक शानदार इनिंग्स के लिए 45 रन की अब तक। गवर रशीद इस ओवर की अगली गेंद लेके नदीम डार को गेंद को पॉइंट के ऊपर से स्लैश किया, पीछे फील्डर और नदीम डार वापस जाएंगे पवेलियन। स्ट्रोक अच्छा खेला था लेकिन जमीन पर रख नहीं पाए नदीम डार, और डी पॉइंट पर फील्डर ने बड़ा अच्छा कैच लिया और इस तरह से नदीम डार को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन। सोपोर स्टैलियंस की टीम को एक और झटका लग चुका है। 130 के स्कोर पर लगने वाला ये चौथा झटका, और यहाँ अब जल्दी जल्दी वो विकेट्स लूज कर रही है सोपोर स्टैलियंस की टीम। इससे पहले दानिश मुजफ्फर अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए थे। उन्होंने 19 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स के लिए वो अच्छा दिख रहे थे, सॉलिड दिख रहे थे, लेकिन वो रन आउट हुए। लेकिन नदीम डार वापस गए इस मैच में, उन्होंने सिर्फ 3 रन स्कोर किए। नासिर गनाई अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। आकिब मीर अभी भी क्रीज पर डटे हुए, जमे हुए, उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग अब तक की। और 7th स्ट्रीट मुराद की जो टीम है उन्होंने इस मैच में कम बैक किया है, स्ट्रांगली कम बैक किया इस मैच में, क्योंकि जब आप रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स हासिल करते हैं तो फिर जो स्कोरिंग रेट है वो थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आ जाती है। जो करंट रन रेट इस वक्त चल रही है 10.26 की औसत से, इसमें अब थोड़ी बहुत गिरावट हमें नजर आएगी। जी बिल्कुल, आकिब मीर की वही खासियत है, अब 15 ओवर तक वो, और नासिर अगर नासिर कभी कभार स्ट्रोक लेंगे, आकिब तो अब सेंसेबल खेलेंगे 15 ओवर तक, और उसके बाद जाकर के आपके पास फायर पावर है। लेकिन अब यहाँ पे क्रीज़ में रहने की ज़रूरत है।
मुझे लग रहा था कि आसिम राठर को भेजा जा सकता था इस जगह पे। सलाउद्दीन फारूकी साहब कुछ लिख रहे हैं, तो अगर भाई अगर आप सिखाओगे तो हमारे लिए मेहरबानी होगी। अगर आप हमें सिखाओगे तो हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। अगर आपके पास वो हुनर है, अगर आपके पास वो बोलने का अंदाज़ा है, अगर आपके पास उतनी गट्स हैं, अगर आपके पास उतने वो वर्ड्स है, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। और ये मैं आपसे एक चैलेंज में आपको देता हूं कि आपको एक वर्ड भी अटर नहीं हो जाएगा यहाँ इस माइक्रोफोन के ज़रिए। बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपना काम कीजिए भाई, हमें अपना काम करने दीजिए आप। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नासिर गने की, काफ़ी बड़े बल्लेबाज है। शायद कप्तान ने भेजा होगा कि अगर नासिर गने 20 गेंदें लेंगे 40-45 तो बना सकते हैं, लेकिन शायद यहाँ पे आज़म राठर को भेजने की ज़रूरत थी, या उनको पीछे रखा गया है पावर हाउस के लिए। आज़म राठर भी एक बड़ा नाम है, लेकिन आज स्पिनर्स जो है वो काफ़ी की रहने वाले हैं सोपोर स्टाइलेंस की टीम के लिए। नासिर गनाई अब है बैटिंग करने के लिए, गवर का सामना करेंगे। अच्छी गेंद थी, आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच है नासिर गनाई, लेकिन इस स्टेज पर उनको बैटिंग करने के लिए भेजा है टीम के कैप्टन ने। मुझे लगता है कि थोड़ा जो डिसीजन है वो चौंकाने वाला डिसीजन, क्योंकि विद द बैट इस खिलाड़ी ने पिछले 5 मैचेज उन्होंने खेले, उन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस शो नहीं की। लेकिन यहाँ से टीम के कैप्टन, उनकी अलग थिंकिंग है, उनकी अलग सोच है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। या उन्होंने नासिर गनाई को भेजा है बैटिंग करने के लिए। अब देखेंगे क्या वो वर्क करेगा, क्या इस मैच में वो क्लिक करेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली गेंद इस बार की अच्छी गेंद, स्टंप्स में आती हुई गेंद को दिफाई अंदाज के साथ खेला, गेंद आई कवर्स में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल। शानदार ओवर मुकम्मल हुआ गवर रशीद का, जिसमें उनको एक बड़ी विकेट मिली, एक इंपॉर्टेंट विकेट मिली नदीम डार की। 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 10.0 के औसत से स्कोर है 130। 4 खिलाड़ी अब तक पवेलियन वापस लौट चुके, अभी भी 7 ओवर्स का ना बाकी। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर सकते हैं। अभी भी 1200 व्यूअर्स इस मैच को एंजॉय कर, इस व्यूअरशिप के लिए थैंक यू वेरी मच, इस सपोर्ट के लिए, इस रेस्पॉन्स के लिए थैंक्स अ लॉट एवरीवन। चाहे आप हमारे हेटर हो, चाहे आप हमारे लवर हो, आप हमारे भाई हो, हम आपको हमेशा वो रिगार्ड और रेस्पेक्ट यहाँ से देंगे। सलीमीर को फिर से गेंद थमा दी है टीम के कैप्टन ने। अब देखते हैं उनकी जो गेंद है वो किस तरह की। सलीमीर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में सामना करेंगे आकिब मीर। आकिब मीर यहाँ से काफ़ी की रहने वाले हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, आकिब मीर ने दिफाई अंदाज के साथ गेंद को खेलते हुए रन लेना चाहते थे, मना किया। जावेद भाई, कहाँ तक आपको लग रहा है कि सोपोर स्टाइलेंस के जहन में क्या टारगेट लग रहा होगा इस वक्त? जा बिल्कुल, इस मैच में अगर मैं बात करूं सोपोर स्टाइलेंस की, उनकी कोशिश होगी कम से कम 220-225 रन बनाने की। ड्राइव किया, एक और दिल का स्ट्रोक, एक और ग्लोरियस स्ट्रोक, और गेंद कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। 1 बाउंस 4 रन के लिए आकिब मीर के बैट से एक और शानदार टाइमिंग का स्ट्रोक, एक और प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, और गेंद कवर से बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब स्कोर जा पहुंचा सोपोर स्टाइलियंस की टीम का 134 रन, और उनके 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट के। सलीमीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करे, आकिब मीर पहुंचे 49 के स्कोर पर। 1 रन उनको दरकार है अपनी शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर करने के लिए। एंगल बैट के सारे हल्के हाथों से गेंद को टैप भर किया, जब तक इम्तियाज लेफ्टी गेंद को फील्ड करते। दोनों बैटर्स ने इत्मीनान के साथ दौड़कर 1 रन और ऐड किया। इस सिंगल के साथ आकिब मीर के 50 रन पूरे हो गए। 200 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से इन्होंने 50 रन पूरे किए, 25 गेंदें फेस की, 50 रन स्कोर किए। आकिब मीर, कांग्रेचुलेशन जी शानदार निस्फ सेंचुरी के लिए। और जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया पारी खेली है, लेकिन इस पारी को बढ़ाना होगा आकिब मीर की जो क्षमता है 70, 80, 90 करना। और अगर आकिब मीर ने पूरा खेला तो लगभग वो कर सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं चला कि आकिब मीर ने कहाँ से इन 50 रनों को पूरा किया। ये एक खास बात है आकिब मीर। बिल्कुल, ये खासियत है इस खिलाड़ी की, ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की। 13.4 ओवर्स का खेल कंप्लीट हो चुका है, 137, 4 विकेटों के नुकसान पर। जितने भी व्यूअर्स, उनका बेहद शुक्रिया प्यार के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो लिसनर्स है, बाकी जो व्यूअर्स हैं, वो इस मैच को एंजॉय करेंगे घर बैठ के। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ये मैच आप इंजॉय कर रहे घर बैठ के। इस ओवर में 5वीं बार नासिर ने दिफाई अंदाज के साथ खेला, पॉइंट की तरफ गेंद गई, रन के लिए दौड़ पड़े। अगर ये गेंद लग जाती तो नासिर गनाई को वापस लौटना पड़ता पवेलियन। बट शिब्रा, थैंक यू वेरी मच। कोई फ़ायदा नहीं है, जो लोग इस तरह के होते हैं तो उनको हम ज़्यादा फिर बोलते भी नहीं है। भाई ये ऐसी चीज़ें चलती रहती है, इनको होने दीजिए आप। कल भी मैं बोल रहा था शाम के टाइम, इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। 138, 4 विकेटों के नुकसान पर आपस में लड़ना झगड़ना फ़ायदा कुछ नहीं है। तो अपना टाइम
वेस्ट कर रहे हैं और अपना डेटा पैक भी वो शायद वेस्ट कर रहे हैं इस मैच के लिए। अगले गेंद स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, फिर से ड्राइव किया, वहां फील्डर जो थे दर्दिश गोनी उनको गेंद लगी है, उनके पैर पर शायद गेंद जाकर लगी, लेकिन अपनी टीम के लिए 4 रन वहां पर सेव किए दर्दिश ने। काफ़ी तेज स्ट्रोक खेला था आकिब मीर ने और सपोर्ट्समैनशिप आप देखिए आकिब मीर की, वो दर्दिश गोनी की तरफ जा रहे हैं। दर्दिश गोनी को कह रहा है कि आर यू फाइन ब्रदर, और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये उन भाइयों के लिए मुंह तोड़ जवाब है, आप देखिए, या उन भाइयों के लिए वो सब कुछ बयां करता है। और दर्दिश गोनी जो है वो इस वक्त लेटे हुए ज़मीन पर, आकिब मीर उनको खुद वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनकी जो टांग है, उनकी जो लेग है उसको थोड़ा वो स्ट्रेच कर रहे हैं। तो उनके लिए इससे बेहतर जवाब कुछ नहीं है जो फजूल में अपना टाइम यहाँ वेस्ट करते हैं। भाई मैंने पहले ही एक मेंशन ये बात की है, जब किसी को कोई काम नहीं होता है ना, जब उसको घर वाले भी काम नहीं देते, जब घर वाले बिल्कुल बिल्कुल ये बात क्या आपकी दुरुस्त है, और घर में बस पड़े रहते, कोने में बैठे रहते और फजूल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और करे तो क्या करे, आदत से मजबूर होते हैं बेचारे। जब काम ही नहीं होता है तो करे तो क्या करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आपके पास काम नहीं है, आप कोई और काम कर सकते हैं। जेके सपोर्टर्स भाई अगर उनको कोई काम नहीं है, आप जाइए मजदूरी कीजिए, अपने घर को चलाइए, अपनी फैमिली को आप बैक कीजिए, और कहीं भी आप ब्रेड अर्नर बनिए अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट करना है आपका? कहीं भी जाइए, जेके सपोर्टर्स नेटवर्क के लिए खेल प्रेमियों के सिवा अगर कोई और किसी खिलाड़ी को पर्सनल जाएगा उसको तो टाइम आउट किया जाएगा। ये मेरी तरफ से जैद भाई को हिदायत है, क्योंकि ये एक अच्छी बात होती है जब आप एक को करोगे तो दूसरा खुद ब खुद सीख जाएगा फिर, क्योंकि हमारी ये खिलाड़ी हमारे भाई है, हमारी शान है और हम इनका बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। चलो भाई, इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए, एक ना एक दिन समझ जाएंगे, सीख जाएंगे आखिर हम कहना क्या चाहते थे, हमारी जो मैसेज है वो क्या थी। तो इंशाल्लाह वो सीखेंगे, सोचेंगे इस बारे में क्या बेहतर है, क्या ठीक है हमारे लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि ये सुधर जाएंगे, जल्दी सुधर जाएंगे। 139 4 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर्स का खेल कंप्लीट हो चुका, अभी भी 6 ओवर्स का आना बाकी है। सलीम मीर ने 2 ओवर्स किए, 9 की औसत से 18 रन उन्होंने कंसीड किए, कोई विकेट हासिल नहीं की। गफर रशीद के पास फिर गए हैं टीम के कैप्टन। जितने भी व्यूअर उनका बेहद शुक्रिया प्यार के लिए, शेयर करना ना भूलेगा ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो लिसनर्स मैच को एंजॉय करेंगे। जो ड्राइव स्ट्रोक खेला था आकिब मीर ने वो सीधे जाकर दर्दिश गोनी के पैर पर जा लगा था, और ये वजह है कि आकिब मीर गए थे उनके पास, उनकी अयादत पूछी आप ठीक हो, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपने मुझे चोट दी है, कोई बात नहीं, क्रिकेट में ऐसी चीज़ें चलती रहती है। जब वो गेंद ना हो बाउंड्री की ओर जा सकती थी, लेकिन बीच में दर्दिश आए और गेंद ज़रूर रुक गई, लेकिन दर्दिश गोनी जो है उन्होंने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 रन वहाँ पर सेव किए, वरना उस गेंद पे 4 की छाप छोड़ गई थी। वैसा शॉट खेला था वो आकिब मीर ने। बिल्कुल, अगर गेंद उनको नहीं लगती तो ये गेंद बाउंड्री लाइन से ही उठानी पड़ती। गफर रशीद अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। गफर रशीद एक बेहतरीन बॉलर है जो डेथ में काफ़ी शानदार बॉलिंग करना जानते हैं। स्लोवर्स उनकी अच्छी होती है। चिप हवा में गेंद को खेला, फील्डर नीचे आने की कोशिश कर रहे थे सलीम मीर, लेकिन उनसे गेंद आगे गिरी। एक बाउंस पर गेंद को फील्ड किया सलीम मीर ने। जब तक थ्रो हो जाती गेंद, दोनों बैटर्स ने 1 रन और एड के सिंगल के साथ सोपोर स्टैलियंस की टीम का स्कोर जा पहुंचा 141 रन। और इस मैच में उनके अब तक 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं। मुकुल चौधरी, फयाज सरवर, दानिश मुजफ्फर और नदीम डार आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। इसके बाद सईद सागर का आना बाकी है, अवैस बाबा, फयाज आजिम रातर उनका भी आना बाकी है। अच्छी गेंद पैड पर गेंद जा टकरे, रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बैटर, थ्रो किया वहां इम्तियाज लेफ्टी ने, फिर से बच गए। और मैं अभी जिक्र कर रहा था नासिर गनाई की कि नासिर गनाई जो है आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच ये खिलाड़ी है। ये वजह है कि बैट पर उनको गेंद नहीं लग रही है, वो अपने पैड से गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे। जब आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच होता है बैटर, तो ये वजह है उन पर ये गेंद 142 जा पहुंचा स्कोर। इनिंग्स का ये 15वां ओवर जारी। तो ये वजह है कि शायद टीम के कैप्टन ने उनको आगे भेजा है बैटिंग करने के लिए, ताकि आप अपना टाइम ले, अपना वक्त ले क्रीज पर, क्योंकि अभी इस ओवर के बाद मजीद 5 ओवर्स का आना बाकी है। एक बड़े टारगेट की तरफ बढ़ रही है टीम। अगर आकिब मीर ने यहाँ पूरे 20 ओवर्स खेले तो ये टारगेट 220 230 तक चला जाएगा। गफर रशीद इस ओवर में 30 बार आकिब को बैकफुट पर चले गए, प्लेस किया गया इनको, फील्डर डीप से दौड़ कर आए, जब तक इनको थ्रो करते 1 रन और मिला। तमाशाई की बड़ी अच्छी तादाद आज इस मैच को एंजॉय कर रही है। एक डिसेंट क्राउड आया है और क्राउड जो है बिल्डअप हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, एमिटी आज हर एक क्षेत्र की ओर क्राउड आएगा, क्योंकि ये बड़ा मैच है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है।
एक चांस लेना होगा हर एक ओवर में यहाँ से। लेकिन आकिब मीर की मैं दाद देना चाहता हूँ, वो रोक रहे गफू को, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़े गेंदबाज है। इस खिलाड़ी के ओवर्स में अगर सिंगल डबल्स ही आएंगे और बकिया ओवर्स में वो टारगेट कर सकते हैं। अब तक 4 ही सिंगल्स इस ओवर में आए हैं। अच्छा ओवर, एक और अच्छा ओवर गवर रशीद का। और ये जो ओवर्स है, ये टीम यहाँ से चाहेगी मुराद 7th स्ट्रीट जितना कम डैमेज हो वो उतना अच्छा रहेगा इस टीम के लिए। गवर रशीद इस ओवर में 5वीं बार आकिब मीर के लिए इस गेंद को चिप किया है बॉलर के सर के ऊपर से। सलीम मीर आए, उन्होंने गेंद को उठाया, 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर सलीम की, फिर से वो चिप जैसा स्ट्रोक खेला था। आकिब मीर ने बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेलने में कामयाब हुए थे। जितने भी व्यूअर उनसे रिक्वेस्ट रहेगी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव ट्रांसमिशन आप इंजॉय कर रहे हैं। एमिटी ग्राउंड सोपोर से ग्रिशम समर कप का इस वक्त ये दूसरा सेमीफाइनल मैच आप इंजॉय कर रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, ड्राइव किया गेंद को, पीछे फील्डर सलीम, सलीम ओ क्या क्या किया वहां पर सलीम मीर ने। सलीम मीर, ये ब्यूटी। सलीम मीर, आर यू किडिंग मी? और काफी तेज शॉट खेला था नासिर ने, लेकिन कहाँ जानते थे कि पीछे सलीम मीर हैं। और सलीम मीर के हाथों से गेंद निकलना ये इम्पॉसिबल जैसा काम है। सलीम मीर ने पिछले साल जब सुल्तान के साथ खेलते थे काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया था, फील्डिंग से, गेंदबाजी से और फिनिशिंग टचेस देना जानते हैं। लेकिन यहाँ कमाल का कैच लिया है इन्होंने जावेद भाई, और नासिर गनई आउट होकर वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, वो रफ पैच लगातार जारी है नासिर गनाई का विद द बैट। ये खिलाड़ी जो है पिछले 5-6 मैचेस से लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं और आज के मैच में भी इन्होंने ज़्यादा डैमेज नहीं किया। मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम को 144 के स्कोर पर लगने वाला ये 5वां झटका, और इस मैच में पहली बार 10 से कम की औसत से रन स्कोर कर रही है टीम सोपोर स्टैलियंस। मैंने पहले मेंशन किया था विकेट्स अगर गिरेगी तो ये करंट रन रेट नीचे की तरफ आएगी। गिरती है ना तो रन जो है वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, यही आकिब मीर की ताकत है कि जब से आया है ना बंदा 10 से नीचे रिक्वायर्ड रन करंट रन रेट को और नहीं लेकर गए। इस ओवर में थोड़ी बहुत गौहर ने अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी की, 5 रन देकर विकेट भी मिला। लेकिन इस ओवर में वो वहाँ पे 10 से नीचे पहली बार रन रेट हुआ और आकिब मीर सेट खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है अब जिस बल्लेबाज को आना होगा उनको हाथ यहाँ से खोलने होंगे, क्योंकि अगर आकिब मीर टिल रोल प्ले करेंगे तो ये स्कोर जो है ये 200 के पार चला जाएगा। अगर 200 रन आप बनाओगे तो वो डबल फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो रहता है दूसरी टीम पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो दबाव है वो रहता है चेजिंग साइड पर। आतिफ हमारे साथ जुड़े, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आतिफ वो बीच बीच में कमेंट्री कर रहे हैं। इरशाद ने भी हमें ज्वाइन किया, जो हमारे अब ग्राफिक डिज़ाइनर है, हमारे पेज के ग्राफिक डिज़ाइनर है इरशाद, जो आई एम ग्राफिक्स के प्रोपराइटर और इरशाद शॉर्ट्स जो 2 पेजेस वो चलाते हैं, तो वहाँ पर आप उनको ज़रूर प्यार दीजिएगा। फयाज राथर ने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। महफूज गनाई हमारे साथ जो, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई वालेकुम अस्सलाम, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। आकिब मीर बैटिंग कर रही 54 के स्कोर पर, जबकि आज़म राथर नए बैटर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आदिल दादा के हाथ में फिर से गेंद थमा दी है टीम के कैप्टन ने। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो लिसनर्स है, बाकी जो व्यूअर्स है इस मैच को इंजॉय करेंगे। मीर के लिए सेम सिचुएशन होती चली जा रही है। जब आए बल्लेबाजी करने के लिए तब भी टीम ने 2 विकेट गंवाए थे। थोड़े बहुत सेट हुए तो दानिश मुजफ्फर नेडी आउट हुए, अब सेट हुए, अब अगर वो खुल के खेलेंगे अब नासिर आउट हुए। तो आकिब मीर के लिए सेम सिचुएशन वही है जैसे इन्होंने क्रीज में जब इन्होंने पहली बार कदम रखा था। तो आकिब मीर जो है वो अभी भी की रहने वाले हैं सोपोर स्टेलियंस के लिए। आज शायद सरशील अब्बास इस मैच में नहीं खेल रहे। पहले गेंद को हवा में खेला, पीछे फील्डर मौजूद, मिस टाइम किया है स्ट्रोक को और वहां पर एक आसान सा कैच लिया है सलीम मीर ने। एक बड़ी विकेट, एक क्रूशल विकेट आदिल दादा को मिल गई है। बिग फिश कॉट इन द नेट। सेट बैटर आकिब मीर जाएंगे वापस पवेलियन और इस मैच में सोपोर स्टैलियंस की जो टीम है उन्होंने कोलैप्स करना शुरू कर दिया है। उनकी जो बैटिंग लाइन है वो अब एक्सपोज होती जा रही है इस मैच में। आज़िम राथर अभी नए बैटर है क्रीज पर, जो अब बैटिंग करने के लिए बैटर आएंगे वो भी फ्रेश लेग्स है। तो जो टारगेट हम कह रहे थे 220 230 वो अब मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा था कि अगर 200 ही बनेंगे ना, वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। 190 195 200 तक तो लेना होगा, लेकिन आकिब मीर का रहना काफ़ी ज़रूरी था। आकिब मीर उन्होंने आदिल दादा के खिलाफ आज
हमला बोला था पहले 2 ओवरों में, लेकिन अंततः जीत जो है वो आदिल दादा की होगी। उन्होंने आउट किया AK को। तो इस वक्त सोपोर स्टिल इज अंडर द पंप। तो हम चाहेंगे कि वो फिनिशिंग टच की तलाश में रहेंगे। क्या सागर आएंगे, क्या उवैस बाबा आएंगे, क्या समर आएंगे, बारिज़ उयूब शायद इस टीम लाइनअप का हिस्सा है, अभी मुझे पता नहीं है। अगर बारिज़ उयूब है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो लक्ष्य है 200 तक पहुंचना होगा सोपोर स्टिलिनस की टीम को। सईद सागर नए बैटर आए हैं बैटिंग करने के लिए और एग्रेशन के बादशाह इनको कहा जाता है। एग्रेशन ये काफ़ी कमाल का दिखाते हैं और फास्ट बॉलर में अगर वो एग्रेशन ना हो तो फिर उनकी बॉलिंग को देखने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन आज सईद सागर का वो स्पेल देखने लायक होगा क्योंकि इनकी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ। पर्सनली काफ़ी मज़ा आता है उनकी बॉलिंग को देखने में क्योंकि फास्ट बॉलर में वो एग्रेशन होना ज़रूरी है, तब वो मैच में वो चारम रहती है, तब वो मैच में वो एक्साइटमेंट लेवल जो वो बरकरार रहता है। तो आज के मैच में हम चाहेंगे कि एक फायरी स्पेल डाले सईद सागर, लेकिन यहाँ बैट से उनको कारनामा अंजाम देना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। इस मैच में स्ट्रांगली कम बैक किया है मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम ने। जब लग रहा था कि टारगेट 220-230 तक चला जाएगा, लेकिन ये टारगेट अब लग रहा है कि शायद 180-175 के आसपास ही रहने वाला है। अगर इस पार्टनरशिप ने यहाँ मजीद 20-25 रन और ऐड किए तो शायद 200 तक टीम पहुँचने में कामयाब हो, लेकिन अभी 29 गेंदों का आना बाकी। अगर 10 के अवसर से रन बनते तो तब भी 200 के आसपास टीम पहुँचने में कामयाब हो जाएगी। सईद सागर विद द बैट इस मैच में किस तरह की बैटिंग करेंगे आने वाला वक्त ही बताएगा। आदिल दादा ने एक बड़ी विकेट हासिल की। पहले गेंद अच्छी गेंद, पैड पर गेंद जा टकराई, सीधी रहती वो गेंद, LBW की जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को नकारा अंपायर ने और गेंद जो है वो शायद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। जी हाँ, लेग बाई के ये 4 रन मिले यहाँ टीम सोपोर स्टैलियंस को। स्टंप्स में ये गेंद थी, गेंद को ड्राइव करने गए थे बैटर सईद सागर, उनके पैड पर गेंद जा टकराई, जोरदार अपील की थी आदिल दादा ने, लेकिन किसी भी फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया। ये वजह है कि इस अपील से अंपायर उबेजा ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी सीधी गेंद है। सागर अगर कदमों का इस्तेमाल करेंगे ना गेंद के पिच तक पहुंचेंगे। अगर वहाँ पे पैड पे गेंद लगेगी भी तो मिसिंग लेग स्टंप हो सकता है, इम्पैक्ट भी बाहर हो सकता है। लेकिन जब आप सीधे क्रीज में खेलोगे ना तो आपके आउट होने के जो चांसेस है ना वो काफ़ी बढ़ जाते हैं अगेंस्ट द स्पिनर। बैकफुट पर चले गए, कट किया गेंद को, डी पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बैटर्स ने इत्मीनान के साथ 1 रन ऐड किया इस सिंगल के साथ। अब स्कोर जा पहुंचा 149। इनिंग्स के जो 16 ओवर से वो अब अभी शायद 3 गिनाना बाकी है। 3 गिनाना अभी बाकी है इस ओवर की। आजिम रातर इस मैच में पहली बार अब स्ट्राइक लेंगे। जितना अगर मैं बात करूं सुल्तान वॉरियर्स की टीम के, उनके गेंदबाज जो है ना वो यहाँ पे भी टेस्ट होने वाले हैं और दूसरा मैच भी खेलना है TRC में, लेकिन यहाँ पे वो गेंदबाज जो है ना वो टेस्ट होने वाले हैं। नदीम डार भी, समर भी, आजिम रातर भी। तो कहीं ना कहीं देखिए कितना जो वर्कलोड है वो उन खिलाड़ियों पर आजकल होता है। क्या लोग लगातार मैचेस खेलते आ रहे हैं ये प्लेयर्स, अब आदत सी हो गई इन प्लेयर्स को दिन में 2 मैचेस खेले कि वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छी दिखती है इन खिलाड़ियों की। वो हमेशा नहीं, ये काफ़ी बड़ा मैच है, वहाँ पे भी एक बड़ा मैच है। वहाँ पे JK11 शुपियन के साथ आदिल काचरू, शानी शुपियन, आसिफ मंजूर उनके साथ खेलना है और यहाँ पे आपके पास मुराद की टीम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है ना वो काफ़ी हाई लेवल पे है। गेंदबाजी जो है वो टेस्ट हो जाएगी दूसरी इनिंग में सुल्तान वॉरियर्स के स्पिनर्स की। या स्पिनर्स जो है इस मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी की रहने वाले हैं। 15.5 ओवर्स के बाद 151 इस मैच में 6 विकेटों के नुकसान पर शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी इस मैच में सोपोर स्टैलियंस की। आखिरी बार गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी, कार्ड बैंड की अपील, आजिम रातर को वापस जाना पड़ेगा। पवलन अनदर वन बाइट्स द डस्ट, आदिल दादा को मिलने वाली है दूसरी विकेट इस ओवर में। पहली गेंद पर विकेट और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी विकेट। एक शानदार ओवर, डबल स्ट्राइक किया इस ओवर में अपनी टीम के लिए। ओवर याद आता है दादा का, जब वहाँ पे सुल्तान के खिलाफ ग्रीशम वहाँ पे उस कप क्या नाम है सोट कप के फाइनल में इन्होंने एक ओवर डाला था जब 120 पे जो थे। 10 ओवर में दानिश मुजफ्फर और उनके साथ साथ नैडी खेल रहे थे, नहीं आसिम बशीर खेल रहे थे। इन्होंने उस ओवर में एक ओवर डाला था। वहाँ पे पहले इन्होंने दानिश मुजफ्फर को आउट किया, उसके बाद जाकर समर को एक ही ओवर में समर अमीन और दानिश मुजफ्फर को आउट करके मुकाबले को जो है मुकाबले का पांसा पलट दिया था। तो आदिल दादा जो है ना अगर इनके ओवरों में कितने भी रन बनेंगे ना, जो बल्लेबाज इनको सेंसिबल होके नहीं खेलेगा ना, ये काफ़ी बढ़िया गेंदबाज फिर वहाँ पे काफ़ी हावी होता है उन बल्लेबाजों पे। इस मैच में प्रेशर दबाव अब आ चुका है टीम सोपोर स्टैलियंस पर। अभी भी 4 ओवर्स का आना बाकी है। क्लिप्स किया है बीच में, ये मिडिल फेज के ओवर्स
ये अब तक मुराद 7th स्ट्रीट के नाम रहे हैं। काफ़ी शानदार वापसी इस मैच में की है मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम ने। मैंने मैच जब शुरू हुआ उस टाइम भी मैंने जिक्र किया, मैंने आपके साथ मेंशन किया ऑन एयर की ये जो टीम है इस साल काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस टीम ने शो की है। एज अ टीम काफ़ी कामयाब रही है ये टीम। अभी भी 4 ओवर्स का ना बाकी, समरदीप आए है बैटिंग करने के लिए, बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन। अब इस मैच में उनको जो रोल दिया गया है कि आप अपनी टीम के लिए कुछ रन यहाँ पर ऐड कीजिए, वो टेल का आना शुरू हो गया। अब इसके बाद ओएस बाबा का आना बाकी और शाकिर शरीफ का आना बाकी है, तो बैटिंग उतनी ज़्यादा बची नहीं है। जो रिकॉग्नाइजिंग बैटर जो है वो है इस वक्त सईद सागर। तो सईद सागर पर अब टीम डिपेंड करेगी कि सईद सागर के बैट से वो रन आए, लेकिन 200 का टारगेट अब काफी दूर लग रहा है सुपर स्टैलियन से। बिल्कुल, अगर मैं समर की बात करूं, उन्होंने जो पंडितपुरा में मोहम्मद सलमान का साथ दिया था ना, वो काफ़ी बेहतरीन दिया था। और उस बड़े मैच में इन्होंने जाकर के आखिरी विकेट के लिए शायद 37 रनों की ज़रूरत थी, 36 रन वहाँ पर बनाए सलमान ने। और समर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, सिंगल डबल्स के साथ उन्होंने भी रन बनाए वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि समर को सेंसेबल होकर के खेलने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये 4 ओवर्स खेलने पड़ेंगे। यहाँ सुपर स्टैलियंस की जो टीम है वो नहीं चाहेगी कि हम ऑल आउट हो जाए। अगर वो ऑल आउट हो जाएंगे तो फिर अपने आप को वो कोसेंगे। गवर रशीद अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे, पहले गेंद और शानदार पिच ऑफ डिलीवरी। इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, जो ही देखा कि गेंद जो है वो बिल्कुल स्टंप्स के नज़दीक से इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। बैट की लाइन को गेंद की लाइन से अलग कर दिया और गेंद गई विकेट कीपर के पास। सुल्तान वॉरियर्स का जो मैच है वो 2:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सफर वो मैच खेला जाएगा JK11 शोपियां के साथ। TRC का वो मैदान जो है उसमें वो मैच खेला जाएगा। गवर रशीद इस ओवर में अब दूसरी बार सईद को अच्छी गेंद, इस गेंद को दिफाई अंदाज के साथ पुशबर किया। अब यहां से डिफेंसिव चले गए हैं बैटर्स, क्योंकि वो प्रेशर, वो दबाव अब आ चुका है इस मैच में सुपर स्टैलियंस की टीम को। उनको वो अब डर सता रहा है कि शायद हम इस मैच में ऑल आउट ना हो जाए। तो यही वजह है कि सईद सागर जो है वो अब थोड़ा बहुत डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं। अगर आप डिफेंसिव खेलोगे ना, अगर आपने 22 गेंदें, अगर आपने 22 गेंदों में 22 रन ही बनाए हैं ना, तो वो रन 173 बनेंगे। अगर आपने वहाँ पे डिफेंस किया है ना, तो वो मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा है। हर एक गेंद पे अगर आप सिंगल। जी हाँ, आज का जो मैच है वो आपको लाइव मिलेगा वहाँ पर मीडिया पार्टनर्स है उस पर वो मैच आपको लाइव मिलेगा। वहाँ पर डेलीगेट स्पोर्ट्स क्लब है, JK स्पोर्ट्स टाइम है, तो शायद आज का मैच वो कवर करेंगे। स्कोर है इस मैच में 151, 7 विकेटों के नुकसान पर यह स्कोर सुपर स्टैलियंस का। एक बेहतरीन पोजीशन में थी, एक मुस्तहकम पोजीशन में थी टीम, लेकिन मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के बॉलर्स ने क्या कमाल की वापसी की इस मैच में। शानदार वापसी, शानदार कमबैक। और अब इस मैच में जो प्रेशर दबाव है पहली बार आ चुका है सुपर स्टैलियंस की टीम पर। 151, 7 विकेटों के नुकसान पर सागर यहाँ कहेंगे कि रोके या चलाए, करे तो क्या करे। गवर का ओवर शायद वो निकालेंगे, लेकिन कम से कम 2-3 सिंगल्स इस ओवर में आने चाहिए। मैंने पहले ही ये भी मेंशन किया है मैनेजमेंट से कि बल्लेबाज जो है ना, जब विकेटें गिरते हैं ना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रोकते हैं। वहाँ पे रोकना भी है, लेकिन सिंगल डबल उसको कंटिन्यू चलाना होता है, उसको कहते हैं रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। जी हाँ, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक क्रिकेट में काफ़ी ज़रूरी है। जब वो बड़े स्ट्रोक्स नहीं लगते हैं तो आपको फिर स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ता है। सिंगल्स और डबल्स पर आप इन्हिसार कीजिए, क्योंकि क्रिकेट में सिंगल्स और डबल्स ये भी अलाउड है भाई। तो सिंगल्स और डबल्स आप ज़ाया नहीं कर सकते हैं। 152, 7 विकेटों के नुकसान पर समर इस मैच में पहली बार सामना करेंगे गवर रशीद का। क्या गवर रशीद टो क्रशर के लिए जाएंगे, क्या वो यार्कर के लिए जाएंगे, क्या वो टेस्ट करेंगे इस टो क्रशर से समर को, क्या वो शॉर्ट पिच बाउंसर डालेंगे। और मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर बुलाया था, लेकिन उनको अब कहा कि आप दायरे के बाहर ही रहिए। लॉन्ग ऑन का फील्डर दर्दिश कोनी इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं बाउंड लाइन पर, जबकि आदिल को भी भेजा है बाउंड लाइन पर। थर्ड मैन का फील्डर लाकर अंदर कर दिया है, जबकि फाइन लेग का भी फील्डर दायरे के अंदर, डीप स्केल का फील्डर, डीप मिड विकेट का फील्डर दायरे के बाहर फील्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो शॉर्ट गेंद शायद आने वाली है। शॉर्ट गेंद से यहाँ शायद सरप्राइज करने की कोशिश करेंगे समर को। 152 यह है स्कोर इस मैच में। 7 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं सुपर स्टैलियंस की। अगली गेंद स्क्रीन को ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद ने किनारा लिया, हु केयर्स, और गेंद स्लिप्स ऑफ द बाउंड लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन्स के लिए। इस स्टेज पर रन्स की जरूरत है टीम सुपर स्टैलियंस की टीम को, चाहे वो बैट से आए, पैड से आए, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक से आए, अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक से, उनको रन्स की काफी ज्यादा जरूरत है। जहां आए जैसे आए गुरु, रन्स की जरूरत है। बिल्कुल, रन्स की अशद जरूरत है। ये काफी महत्वपूर्ण 4 रन है यहाँ पे सोपोर के लिए। जहां लग रहा था 200, 220,
वहाँ अब 170 तो नदीम मुश्किल लग रहा है। बट क्या पहुंच जाएंगे टीआरसी टाइम पे? इम्तियाज बट लिख रहे हैं अगर वो मैच शायद अभी वहाँ वो पहला मैच स्टार्ट होता, वहाँ मैचेस थोड़े लेट स्टार्ट होते हैं, तो आई थिंक वो पहुंच जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। 156 7 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर की अब 5वीं गेंद होगी समर को। अच्छी गेंद स्टंप्स में आती हुई गेंद को दिफाई अंदाज के साथ खेला गवर की तरफ। गवर ने अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन इस गेंद पर नहीं बना, डॉट बॉल। रिक्वेस्ट रहेगी आप सब व्यूअर्स आखिर पर इस लाइव कवरेज को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ये लाइव ट्रांसमिशन आप इंजॉय करें और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आज हमें देखने को मिला। अभी भी 1K के ऊपर व्यूअर्स मैच को एंजॉय कर, इसके लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आपने जो प्यार दिया आज के मैच में, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। गेंद को फिर से फॉलो थ्रू में ही खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं बना। इस ओवर में 5 रन है। अच्छा ओवर ये गौहर रशीद का, उनका कोटा कंप्लीट हुआ। उनके बॉलिंग एनालिसिस 4 ओवर, कोई मेड रही, 23 रन 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 17 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 17 ओवर्स के बाद एसएस की टीम का स्कोर, सोपोर स्टैलियंस की टीम का स्कोर 156 और उनके 7 मैन बैटर्स आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। समर ने वहाँ पे 2 गेंदों पे जो स्ट्रेट बैट से पुशेस किए हैं ना, मुझे लग रहा है कि शायद इसलिए ताकि जो ये ओवर था ना गौहर रशीद का, ये निकल जाए। अब जाकर के 3 ओवर में अगर 24 रन भी ऐड हुए हैं ना, 180, वो एक बड़ा स्कोर माना जाएगा इस विकेट पे। पार स्कोर नहीं, मगर सोपोर स्टेलियंस के पास जो गेंदबाजी है, मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से पार स्कोर माना जाएगा 180, क्योंकि 4 स्पिनर्स 3 पेसर्स, शाकिर शरीफ, उवैस बाबा, सईद सागर और नासिर गनी, तो 4 स्पिनर्स 4 पेसर। तो किसी ने लवली उमर के नाम पर एक अकाउंट बनाया, वो लिख रहे हैं कि जैक है। अगर ये खुद लवली उमर होते तो उनको पता है कि जैक लोन इस मैच में नहीं है। डैट मीन्स कि लवली उमर को कोई कॉपी कर रहा है सोशल मीडिया पे। पहले गेंद 18वें ओवर की स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद को पुल किया बैटर ने, शानदार स्ट्रोक मिड विकेट और स्क्वायर के दरमियान से गेंद बोर्ड लाइन से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। काफी शानदार टाइमिंग इसका स्ट्रोक खेले है बैटर, प्लेसमेंट बड़ी शानदार, बड़ी लाजवाब इस स्ट्रोक पे। इस चौके के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 160, 7 विकेटों के नुकसान पर 17 गेंदों का आना बाकी। सलीमीर अपने स्पेल का ये तीसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक 22 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। बाबर मराजी जुड़े, आदिल लुन ने भी हमें ज्वाइन किया। आप सभी व्यूवर्स का शुक्रिया प्यार के लिए, जितने भी व्यूवर जुड़े उनका बेहद शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए, थैंक्स अ लॉट। इस ओवर की अब दूसरी गेंद होगी, सलीम की गेंद को कट करने की कोशिश की थी विकेट कीपर मोहम्मद उमर से, गेंद छूट गई। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, शॉट थर्ड मैन से दोनों बैटर्स ने 1 रन ऐड किया। अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया, शायद जब अब इशारा किया उन्होंने, अब ये इशारा किया कि ये 22 का रन है। इस इजाफी रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 161। अभी भी 16 गेंदों का आना बाकी है, क्रूशल 16 गेंदें हैं इस मैच की। सरशील अब्बास इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, वजह क्या है, रीज़न क्या है, वो मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम खुद जानती है। और आदिल दादा कहेंगे वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ ही वो देख रहे हैं। सलीमीर अपने स्पेल का ये तीसरा ओवर कर रहे हैं, उन्होंने अब तक 22 रन कंसीड किए। इस ओवर की अगली गेंद, स्किन को ड्राइव करने की कोशिश की थी, ऑन द राइज ऑन द अप, गेंद को समर ने खेलने की कोशिश की थी, कवर के ऊपर से गए थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद की लाइन को चूके गेंद की विकेट कीपर मोहम्मद उमर के ग्लव्स में। मोहम्मद उमर ने गेंद को कलेक्ट किया, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, एक और डॉट। 161, 7 विकेटों के नुकसान पर। माही माजिद, ग्रेट वॉइस, व्हाट अ कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच माही माजिद। सीरू जुबैर ने भी हमें ज्वाइन किया। अगली गेंद फिर से ड्राइव करने के लिए मजबूर किया था बैटर को, मुकम्मल तौर पर डसी हो गए। अच्छी बॉलिंग है ये, शानदार बॉलिंग है ये। इस मैच में सलीमीर की बड़ी शानदार बॉलिंग इस मैच में अब तक कर रहे हैं। सलीमीर बैटर को ड्राइव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन जो गेंद है वो बैट को नहीं लग रही है। सईद सागर अब गए समर के पास, उन्हें कुछ समझा रहा है कि आपको किस तरह की बैटिंग करनी है। आदि ने ज्वाइन किया, ओवैस में जुड़े हुए पावल इन कश्मीर ने भी हमें ज्वाइन किया। आप सभी व्यूवर्स का शुक्रिया। आखिर पर लाइक और उसको शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी नए व्यूवर्स, नए लिसनर्स पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट इस प्लेटफॉर्म को दीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो जाएंगे, हम बूस्ट हो जाएंगे आपके प्यार से। अच्छा ओवर, 6 रन आए हैं 5 गेंदों में, और ये स्लॉग ओवर्स, इसमें 6 रन देना, इससे आप अंदाजा लगा सकते कितनी टाइट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग। बिल्कुल, बॉलिंग अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं सोपोर स्टेलियंस की अगर बात करूं, ये 6 रन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम के ने 7 विकेटें गंवाई है। अगर यहाँ से आप 13 गेंदों में 18 रन भी ऐड करोगे ना, 180, वो अब मेरे जहन में एक बड़ा टोटल है, अच्छा टोटल है। लेकिन वहाँ तक पहुँचाना होगा सईद सागर को, किसी भी तरीके से वो स्कोर जो है वो पार कराना होगा। ओवर कंप्लीट हुआ, 18 ओवर्स का खेल कंप्लीट। 18 ओवर्स के बाद 162, 7 विकेटों के नुकसान पर
ठोकर जावेद सर कमेंट्री में मज़ा आ रहा है, थैंक यू। ओवैस ने भी हमें ज्वाइन किया। सोपोर स्टैलियंस के लिए वो प्यार भेज रहे हैं। सोपोर स्टैलियंस के इनिंग्स के 2 ओवर्स बचे हैं, अब देखते हैं इन 2 ओवर्स में और कितने रन आएंगे। कम से कम 20 रन और ऐड करना चाहेगी, उस 180-185 के आसपास इस मैच में जाना चाहेगी टीम, ताकि रन ऑन द बोर्ड रहेंगे बॉलर्स के लिए। मुसव्विर महराज हमारे साथ जुड़े। सरशील इज़ इन प्लेइंग 11, मुझे वो ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहे, अगर वो प्लेइंग 11 में है तो फिर अच्छी बात है। ये टीम मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के लिए फयाज राथर लगातार, इमुजदार ने भी ज्वाइन किया, वार मूजू ने भी हमें ज्वाइन किया। बट ईमो, आप सभी व्यूवर्स का शुक्रिया। आखिर पर लाइक और इसको शेयर करना ना भूलेगा। अगर आप लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव ट्रांसमिशन जारी। अक्सा जावेद ने ज्वाइन किया, वाचिंग फ्रॉम हंदवारा ब्यूटी केयर, थैंक यू, आपका बेहद शुक्रिया अक्सा जुड़ने के लिए। जीशान अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया। शीजान डार, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया शीजैन। चन्ना मुद्दसिर, मोहम्मद इमरान, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। बैकफुट पर पंच किया गेंद को, अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद थे आदिल, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद थ्रो हो जाती, दोनों बैटर्स ने इत्मीनान के साथ अपने एंड चेंज किए। बट महराज वानी, यूनस, साहिल राथर, आप सभी व्यूवर्स का शुक्रिया। अक्स जावेद, माही माजिद, वसन से साहिल राथर ने भी ज्वाइन किया। लास्ट किंग, शाकिर अशरफ, मुद्दसिर भट्ट, आदिल लोन, सभी व्यूवर्स का थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई एम श्योर कि आप ज़रूर फॉलो करोगे और इस लाइव ट्रांसमिशन को आप शेयर भी करोगे। अरहान बाबू ने भी हमें ज्वाइन किया। सुल्तान का जो मैच है वो आज TRC में खेला जाएगा। सीरू जुबैर भी लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आदिल दादा ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग इस मैच में की है। सईद सागर तीसरी गेंद का सामना करेंगे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, अपनी स्टंप्स पूरी तरह से एक्सपोज की थी, अक्रॉस द लाइन गए थे गेंद को खेलने के लिए, कामयाब नहीं हुए। गेंद गई मोहम्मद उमर के पास, उन्होंने स्टंप्स बिखेरे थे लेकिन अपनी क्रीज में मौजूद है वहां पर सईद सागर। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बना, एक और डॉट बॉल। अक्सर जावेद, नाइस कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच, प्यार के लिए शुक्रिया। मुश्ताक ने भी हमें ज्वाइन किया। रईस अहमद भी इस मैच को एंजॉय, आदिल जफर ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम मेरी जान, वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ लगातार जुड़े। इस ओवर की अगली गेंद, रैप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, उसमें कामयाबी हो गए हैं। विकेट कीपर के ऊपर से जो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाएगी। 4 रन के लिए इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन एट इट्स वेरी बेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ रन की दरकार है और सागर के बल्ले से ये महत्वपूर्ण 4 रन। इन रनों के साथ 167 सोपोर स्टाइलेंस वेस्ट बाबा उठता हुआ स्ट्रोक्स करले के ऊपर से एक और छक्का मिलेगा। कमाल का ये कनेक्शन, गेंद जिस वक्त बैट पर लगी थी अंदाजा हुआ था कि ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरेगी। 6 रन के लिए ये ओवर, जो मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम मिल गया इस मैच में सोपोर स्टैलियंस की टीम को। इट्स 173 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। दिस विल बी द लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। जी बिल्कुल, आदिल दादा विकेट भी लेते हैं लेकिन रन खाए हैं आज। आखिर गेंद नीचे रहती हुई गेंद को खेला डीप लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद आदिल, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, ओवर कंप्लीट हुआ। अच्छा ओवर ये सोपोर स्टैलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें 12 रन आए। 19 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 19 ओवर्स के बाद 174 रन से बोर्ड पे स्कोर। इस मैच में अब तक 7 खिलाड़ी आउट। एक अच्छा कैमियो खेल रहे हैं इस मैच में सईद सागर। 18 रन का एक अच्छा नॉक उन्होंने खेला है। वानी मंजूर ने ज्वाइन किया, ब्यूटीफुल वॉइस, ऑसम वॉइस, थैंक यू। सीरू जुबैर ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। आखिर पर इस लाइक और इसको शेयर करना ना भूलेगा क्योंकि आखिरी ओवर है और इस व्यूवरशिप को और बढ़ाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया, फॉलो भी कर सकते हैं। मीर मुसव्विर भी इस मैच को एंजॉय कर रहे थे, थैंक यू वेरी मच मुसव्विर भाई। सागर एक्स, साहिल, शरीफ कोट, सोफी इमू, शाकिर भट्ट, जवेद भाई मुसैब को बोलो दावत के लिए शुक्रिया। दावत ज़बरदस्त थी शाकिर भट्ट, आपने खाई लेकिन मुझे मिस हो गई उनकी दावत। उन्हें मुझे भी इनवाइट किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पहुंच नहीं पाया क्योंकि उस दिन हमारा सेमीफाइनल मैच था कुपवारा में, तो मैंने वो दावत जो है मिस की। उसके लिए मुझे पछतावा रहेगा। और मुसैब भी जो है वो मुस्कुरा रहे, जवेद भाई मैंने आपको बोला था कि आप आइए लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं थी। मैंने कोशिश बहुत की थी लेकिन अल्लाह ने शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखी। इसी असना में पहले गेंद पर विकेट मिली है। जी हाँ, सईद सागर वापस जाएंगे। पवेलियन सलीमीर ने यहाँ विकेट दिलाई अपनी टीम को। ये 8वां झटका, 174 पे लग चुका है टीम सोपोर स्टैलियंस को। शाकिर भट्ट सोपोर स्टैलियंस के कप्तान, अस्सलाम वालेकुम शाकिर भैया। लेकिन हम आज आपको मिस कर रहे हैं।
पता नहीं कि शाकिर भाई जो है वो टीम से क्यों अगर मैं drop शाकिर है। भाई की बात करूं, शाकिर भट्ट जो है उनके स्ट्रोक्स काफ़ी ज़्यादा मैं लाइक करता हूं। वो फुल फेस ऑफ द बैट दिखाते हैं, वो एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स काफ़ी शानदार है, वो हाई एल्बो के साथ जो बैटिंग करते हैं, कवर एक्स्ट्रा कवर का इलाका चुनते हैं, बॉलर के सर के ऊपर से वो खेलते हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लेकिन शाकिर की मसला ये बैटिंग। है ना, जब वो और फयाज सरवर आते हैं ना, या तो फयाज सरवर खेलते हैं या शाकिर भट्ट खेलते हैं, यही मसला है। और दोनों एक साथ खेलेंगे ना तो वो रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी बन जाएगी। लेकिन दोनों एक साथ जो है ना, वहाँ वो कॉम्बिनेशन की वो कमी नज़र आ रही है। और हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों पे जो काम करने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि शाकिर भाई की जो बात है ना, वो हर एक बड़ी टीम को भी वो वन साइडेड मैच कल शाम में लाइव आया था, इस मैच के हवाले से मैं बात कर रहा था। और शाकिर भाई का जो कमेंट मैंने फिर सुबह देखा, उन्होंने जो कमेंट लिखा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी। उन्होंने जो बोला, जो सुल्तान वॉरियर्स के प्लेस कर रहे हैं हम भी करेंगे और हम भी अपने मैच जीतेंगे। तो ये चीज़ होती रहती है और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग इन खिलाड़ियों के साथ, एक फैमिली की तरह हम रहते हैं। जैद भाई, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बड़े एक्सपर्ट है क्रिकेट के, आप भी मुझे वहाँ पे वो समझाइएगा। भाई एक्सपर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं नॉर्मल बंदा हूँ, एवरेज कमेंटेटर हूँ और अपना जो काम है वो बिल्कुल हार्ड वर्क में करता हूँ। बाकी एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ भाई, आप इतना रिगार्ड मुझे नहीं दे सकते। देखिए मसला ये है कि 174 रन अभी बने। क्या आपको लग रहा है कि अगर 5 गेंदों में और 180 तक टीम पहुंच जाएगी? आकिब मीर, नदीम डार, समर, आजिम लेफ्टी, उवैस बाबा, शाकिर शरीफ और नासिर गनई और सईद सागर, क्या आपको लग रहा है कि वो एक अच्छा टारगेट होगा इन जैसे गेंदबाजों के सामने? एग्जैक्टली, बड़ा टारगेट है, अच्छा टारगेट है, ये कॉम्पिटिटिव टारगेट है, ये मैच विनिंग टारगेट भी साबित हो सकता है सोपो स्टैलियंस के लिए, क्योंकि उनके पास बॉलिंग काफ़ी मजबूत है। उवैस बाबा है, शाकिर है, आजिम रातर है, समर है, नदीम डार है, आकिब मीर है। तो इस मैच में टेस्ट हो सकती है। मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की बैटिंग, लाइन थ्रो किया और ये गेंद जाकर स्टंप पर नहीं लगी है, एक रन चुरा लिया वहाँ पर, 22 का ये रन। तो ओवरऑल अगर मैं इस मैच की बात करूँ, एक एक्साइटिंग मैच हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टीम के अगेंस्ट अगर कोई और टीम होती तो मैं कहता कि मुराद आसानी के साथ इस मैच को जीत सकती है। लेकिन जो बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद है सोपो स्टैलियंस के पास, तो ये मैच काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। फयाज सरवर भी कहीं कभार गेंदबाजी करते हो गए, 8 और 1 9। लेकिन यहाँ पे जो मैच है ना, मुसैब भाई, मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि लिख रहे हैं कि आप मैच ख़त्म होने के बाद, इनिंग्स ख़त्म होने के बाद मुसैब को कैमरा के सामने लाना। तो मुसैब, आप थोड़ा बहुत टाइम निकालिएगा, तो जब इनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आप हमारे कैमरे के सामने आएंगे, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूवर्स, वो आपको देखेंगे, वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। हम तो आपके साथ ही है भाई, आज हम तो आपके ही साथ है आज सुबह से, और इंशाल्लाह हम आपका साथ यहाँ पे भरपूर देंगे। एक अच्छा टोटल और आज टेस्ट हो जाएगी बैटिंग लाइनअप। 5वीं गेंद, समर ने छक्का लगाने की कोशिश की थी, फिर से वो 22 का रन चुरा लिया। इस बार थ्रो हो गया है, स्टंप पर जाकर लगा है सलीम मीर का थ्रो और वापस जाएंगे समर। ये 9वीं विकेट गिर गई, अभी एक गेंद का ना बाकी है। उवैस बाबा ने 1 रन स्कोर किया, रन चुरा लिया था वहां पर, लेकिन जो गेंद है वो सीधे जाकर स्टंप पर लगी। मीर यूनिस कुछ लिख रहे हैं, भाई शायद आप सुल्तान वॉरियर्स को छोड़ने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, जितना अल्लाह पाक ने रिज़्क लिखा होगा वहाँ पर तो उतना काम हम वहाँ करेंगे। बाकी ऊपर वाले ने जो मेरे लिए फ़ैसले लिखे होंगे, मैं उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं किसी भी बंदे के लिए वो बेहतरीन होते हैं। और अल्लाह पाक ने हमेशा एक इंसान के लिए अच्छा ही लिखा होगा। और जब तक मैं अभी हूँ इस फील्ड में, तो सुल्तान वॉरियर्स के साथ मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि एज ए फैमिली हम वहाँ पर रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यार मुझे वहाँ मिलता है, मैनेजमेंट से भी, प्लेयर से भी, और मेरी जो रेस्पेक्ट है वहाँ की मैनेजमेंट जो मुझे देती है, रिकॉर्ड जो मुझे मिलता है प्लेयर से, हमारे फ़ैन से, तो अल्लाह पाक करे कि उसी तरह का रेस्पेक्ट और भाइयों को मिले। और उस रेस्पेक्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि शायद सुल्तान वॉरियर्स को मैं छोड़ सकता हूँ। जितना वो क्रिकेट खेलेंगे, जब तक उनको हमारी ज़रूरत रहेगी, तो इंशाल्लाह मैं हमेशा उस टीम के साथ रहूँगा। आप ये भी कहिएगा कि हम डगआउट में बैठे थे, जो ही अंकित ने वहाँ पे बल्ला बोला ना, हम कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं। और जब हम इतने ये एक्साइटेड होते हैं तो भैया हम कैसे सुल्तान को छोड़ सकते हैं। या बिल्कुल, सुल्तान एक फैमिली है, हम फैमिली की तरह रहते हैं। एक इमोशन है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, लेकिन अपना पेज है, इस पर भी काम करते हैं। बीच बीच में मुझे मैचेस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब ये नहीं कहूँगा। और वॉइस ऑफ वैली जो है, वॉइस ऑफ कश्मीर वैली,
वन एंड ओनली कीफ़ी किफ़ायत जो है वो इस वक्त ग्राउंड में तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे जो यहाँ के कैमरा मैन है जो शूट्स कर रहे हैं, फ़ोटो शूट्स कर रहे हैं, रील्स उठा रहे हैं, जिनमें शौकत है, जिनमें मुदस्सिर भाई है, प्रिंस मुदस्सिर है, लवली उमर भी इस वक्त मौजूद है। उनके साथ वो थोड़ा बहुत गपशप कर रहे हैं। इस पे लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। कैसर भाई, हम किसके सपोर्ट रहे? आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। हम क्रिकेट के सपोर्ट रहे, हम अपनी टीम के सपोर्ट रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना टाइम फजूल में वेस्ट मत कीजिए। तो इसी वक्त यहाँ पर इसी असना में जो पानी का इनिंग्स का वक्फा कर दिया गया है। जो ही खेल दोबारा शुरू होगा वापस लौटेंगे आपकी खिदमत के लिए। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। होता